विशाल, हेलो। 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 हम्म। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। हेलो। यस हाँ, यस यस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कहाँ गए बाकी? हाँ सर, आर्यन को मैंने अभी कॉल किया, वो भी ज्वाइन कर रहा है। एक एक्चुअली कैसा है, मेरी एक मीटिंग है, वो भी अर्जेंट अभी, मतलब हुआ एक कॉल, मेरे कस्टमर है हाँ हाँ बाहर सर। से, तो उनको कुछ इशू थे तो अर्जेंट में बात करना, तो मैंने उनको टाइम दिया हुआ है हाँ, नो प्रॉब्लम सर। 9:15 तक के मैं सर करता हूँ आज के दिन। हाँ 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 सर, ठीक कोई है। दिक्कत। तो आज जो होगा अपना थियोरेटिकल जो कंसेप्ट होंगे वो कवर हो जाएंगे, ग्रुप की और क्लास की प्रैक्टिकल है। है, ठीक है, वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो करूँ मैं अभी स्टार्ट या रुकूं उनके लिए? लिंक भी है, तीन ज्वाइन कर लो। हाँ सर, बस तृप्ति भी ज्वाइन हो रही है, मैं मिलिंद को भी कॉल कर देता हूँ एक। ठीक है, हाँ वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली आप समझ जाओगे। हाँ सर। हाँ तो आज क्या प्रैक्टिकल किया आप लोगों ने घर पे? मैंने टेलनेट किया सर, टेलनेट शेयरिंग। ऐसे मतलब फिजिकल मशीन्स पे या VMware पर ही बनाया था? सर VMware मशीन पे। VMware पे। और सर ठीक है। उसमें आपने पढ़ाते समय वो यूजर नहीं क्रिएट करने बताया था, टेलनेट यूजर जो ग्रुप में ऐड करना पड़ता है। की बात कर रहे हो? टेलनेट नहीं क्या सर? हाँ, टेलनेट। हाँ, तो जब किस परमिशन देना है, अगर हम वो तो कर। अलग, वो अलग कंसेप्ट हो गया। मैंने आपको पूरा वर्क ग्रुप पढ़ाया ना, वो जी अगर सर। आपको देना है तो आप अलग से परमिशन देना दे सकते हो। ठीक है। नहीं, मुझे ऐसा मैसेज आया था, एरर आया था, वो एरर अच्छा। नहीं बोल सकते। हाँ हाँ वो परमिशन पूछ रहा था कि आप हाँ। टेलनेट क्लाइंट नहीं, वो एक्चुअली क्लाइंट यूजर नहीं हो क्लाइंट ऐसा। वैसा तो एरर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन नहीं होंगे, लोकल यूजर से लॉगिन होंगे। आप जी विंडोज सर। 7 में किए थे या विंडोज 10 में किया था आपने? सर विंडोज 7। विंडोज 7 में तो नहीं आता ऐसा, वो एडमिनिस्ट्रेटर का होगा, परमिशन डिनाई दिखा रहा होगा आपको। अगर आप जी लोकल यूजर से करते हो, स्टैंडर्ड यूजर से, लिमिटेड से, जी। तो वो एक्सेस डिनाई दिखाता है कभी कभार, तो वो होगा। तो फिर आपने क्या किया उसमें? सर फिर मैंने उसको परमिशन दिया, जिस परमिशन यूजर से मैं। दिया। हाँ, जिस मैंने जिस यूजर ऐड किया उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, हाँ हाँ हाँ, अलग से ग्रुप उसको बनाकर यूजर। हाँ, एक अलग से ग्रुप तो उस बनाया दिन और जो उसके अंदर। मैंने जो करवाया था सब एडमिनिस्ट्रेटर से करवाया। ठीक है, हाँ तो सर। कहीं पे भी कोई परमिशन देने की नीड ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर में। जी। ठीक है, मैं ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन करूंगा, और अगर आप कंपनी में हो और आपकी पोस्ट है तो आपको भी वो एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेजेस मिलेंगे। अगर सिस्टम बराबर सर। इंजीनियर हो तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको जो ऊपर से ऑर्डर आएंगे वैसे आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। बराबर। हाँ। एक वैकेंसी और है नागपुर में, बट हाँ उनका सर। कैसा है कि वो 14 to 15,000 देंगे, बट उनको ओके। नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर चाहिए। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ये तो होना ही उनको, वायरलेस के कॉन्सेप्ट भी, मतलब वही वेब वेब कॉन्फ़िगरेशन, वो तो आप अभी कर लोगे। और सिस्को का भी थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए, और सर्वर 2008-12 मतलब माइक्रोसॉफ्ट का, साथ में लिनक्स का थोड़ा सा नॉलेज। उनको कंप्लीट नेटवर्किंग का है। मैं वो मैसेज आपको कर देता पोस्ट, बट शायद आप लोग नहीं कर पाओगे क्रैक, ओके। बट फिर भी मैं डाल देता हूँ आपके ग्रुप में। ठीक है, आप देख सकते हो, तो फोन पर ही आपको पूछ लेंगे सब वैसे भी। ठीक है, डाल टेलीफोनिक। दिया मैंने मैसेज। और जो भंडारे वाला है तो उनसे बात ही नहीं हो पाई मेरी, आज दूसरे काम में था, तो रह गया मेरा। हाँ सर, एक मैं और फिर बात है, वो थोड़ा सा पर्सनल बात, मैं आपको कॉल पे बात करूंगा कल। आप आपको फ्री टाइम बड़ा तो मैं उस टाइम आपको कॉल करूंगा। ठीक है ना, किस बारे में? जॉब? नहीं, हाँ। सर्टिफिकेट के बारे में।
सर्टिफिकेट, हाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मैं देता नहीं ऐसे, तो अभी हाँ मैं ग्रुप में जो बोल रहा हूँ हाँ। देता नहीं, मतलब कैसा है ये, रियल कौन है, रियलमी एक्स? अ, शायद मिलिंद होगा। नहीं, नाम चेंज कराओ बोलना, मैं किसी को भी नहीं डालता। मोबाइल से उसने ज्वाइन किया होगा, हो सकता है वो मिलिंद, शायद। हाँ तो उसको पूछ लो, क्योंकि मैं किसी को भी ऐड नहीं करूंगा ऐसे बिना हाँ नाम नहीं से। सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है, ये बहुत सारे मलेशियस यूजर भी एंटर करते हैं। हाँ हाँ, मिलिंद तो रियलमी नावाने लॉग इन केलाय का? रिनेम अच्छा, कर अरे त्याला तू तो। वही है क्या? तो ठीक है, हाँ मैं मिलिंद ही है, मिलिंद मिलिंद है है। ना, ठीक है ठीक है, फिर चलो ओके फाइन, ठीक, ये। कर लिया। सर्टिफिकेट कैसा है ना, एक्सपीरियंस लेटर, हाँ एक्सपीरियंस लेटर में तभी प्रोवाइड करता हूँ जब मैंने पढ़ाई हुई सारी चीजें आपको आते 100% हैं। आती है। हाँ। ठीक है, मैं जो इंटरव्यू लूंगा, मेरे इंटरव्यू क्रैक करने हैं, जो मैंने प्रैक्टिकल करवाया है उसका पूरा करना है। मैं जो हम्म सेशन करवाऊंगा इंटरव्यूज के, वो किस तरीके से आपके आंसर होंगे, वो सर्टिफिकेट्स, वो सब कुछ। अभी रिसेंटली मैंने, एक मेरा स्टूडेंट है जो आरबीआई के लिए जॉब कर रहा है, तो ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस लेटर उसके पास है। तो हाँ। अब उसको कैसा प्रमोशन का आया है, तो हम्म। उसके उसके जो सर्टिफिकेट्स थे, वो हम्म सर्टिफिकेट जो थे वो थोड़े ओल्ड सर्टिफिकेट्स थे, मेरे से ही हम्म पढ़ा था। तो बोले कि सर ये सर्टिफिकेट के लिए वो मना कर रहे हैं, उसमें कुछ दूसरे हम्म सर्टिफिकेट हो सकते हैं क्या जो मेरे एक्सपीरियंस लेटर के साथ में मैच हो? फिर हम्म। मैंने करवा कर दिया उसको, बिकॉज उसका वैसा नॉलेज है, हाँ हाँ इसलिए हाँ। मैंने दिया। और वो मेरा खास खास मतलब, वो स्टूडेंट तो है मेरे पास में, ऐसा एक ग्रुप है जो सारे खास लोग हैं। और कुछ हाँ लोग कैसा होता है, देखो रिश्ता निभाना है आप पे होता है। सही सही कुछ सर। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट होता है जो स्टूडेंट के समान रहता है, आता है, उसको प्रोफेशनल। ऑर्गेनाइजेशन कोई लेन देन नहीं है, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको भी गाली मारता है पीछे पीछे, वो ऐसा एक हाँ स्टूडेंट होता है। ठीक है, उसको हाँ कितना भी पढ़ा दो उसके दिमाग में नहीं जाता, और उसको कोई मतलब नहीं है, बस सही। मेरे बाप बाप ने पैसे दिया, मुझे कुछ पढ़ना है, मेरे दोस्त ने किया था, ऐसा आता, उसका कोई मकसद नहीं होता। वो एक स्टूडेंट। और हम्म एक स्टूडेंट होता है जो कुछ मकसद लेकर आता है, जो रिश्ता बनाता है। ठीक है, इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा आपको, अभी बता देता हूँ लगे तो। स्टोरी, महाभारत आपने सुना होगा। ठीक है, तो महाभारत में क्या है कि दो कैरेक्टर है उसमें, दो प्रकार के लोग हैं, एक कौरव है और पांडव है। और उनके गुरु कौन है? उनके गुरु कौन है कौरव पांडव के, अगर सुना होगा कभी या देखा होगा तो? अरुण सर। द्रोणाचार्य। 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 ठीक है, सुन रहे हो क्या आप लोग? हाँ सर। जी सर। हाँ, द्रोणाचार्य है। तो अब देखो, सबसे जो प्रिय स्टूडेंट है उनका, द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय स्टूडेंट कौन है? अर्जुन। ठीक है, बट सबको उन्होंने क्या किया कि सबको उन्होंने इक्वली पढ़ाया था, सबको इक्वली पढ़ाया था, किस कहीं पर हाँ भी कोई भेदभाव नहीं, कोई पार्शलिटी नहीं, इक्वली पढ़ाया। बट उसमें से क्या हुआ, जो कौरव जो थे, जो दुर्योधन के तरफ उसके पूरे भाई जो थे, वो ऑलवेज क्रिटिसाइज करते थे, किसको? पांडवों को, और साथ में अपने गुरुदेव को भी जो उनको पढ़ा रहे, ऑलवेज क्रिटिसाइज करना। मतलब एक ऐसे दुष्भावना, जो स्ले एंड कनिंग जो बोलते, धूर्त टाइप के वो लोग थे, उनका हाँ ऐसा ये करना था। बट जैसे सेशन चलता था क्लासरूम में, तो गुरुदेव वो एक ही समान नॉलेज बांटते थे। ठीक है, उनका नॉलेज लेना, घर जाके करना, ठीक है, जैसा है वैसा कर लेना, ऐसा पांडव भी करते थे। बट पांडव में से एक जो था अर्जुन, ये क्या करता था, शाम को जब गुरुदेव घूमने के लिए जा रहे हैं, मतलब कहीं कुछ काम कर रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में ये जाकर पूछता था, सर मतलब गुरुदेव क्या मैं आपके साथ में आऊं, गुरुदेव क्या मैं ये करूं? ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ कि उनका एक बॉन्डिंग बना वहां पर। अब उसमें क्या हुआ, कुछ जो चीजें हैं जो हम क्लासरूम में नहीं करते, मतलब गुरुकुल में जो चीजें नहीं करते हैं, ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है वो वहां पर वो पूछने लगा, और पर्सनल चीजें। ठीक है, तो काफी सारी ऐसी जो बातें थी उन्होंने आउट ऑफ द गुरुकुल उन्होंने पढ़ ली थी। ठीक है, और कुछ ऐसी और बातें थी जो गुरुदेव ने उनको और बताई थी, जो आउट ऑफ द क्लास थी। उसके कारण वो क्या हो गए, उनके मन के पास में भी हो गए, और एक एक बेस्ट
धनुधारी उनको बोलते हैं। हाँ, उनके ऊपर में कर्ण थे, बट वो दूसरे पक्ष में थे, ठीक है। एक पापियों के पक्ष में होने के कारण उनका एक बोल सकते कि हम लोग एक नाश हो गया, बट उसमें भी हिस्ट्री है। जिनको पता नहीं है वो प्रॉपर नहीं समझेंगे, ठीक है। बट आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि मैं स्टोरी क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इसको रियलिटी मानो या ना मानो, पर स्टोरी के रूप में अगर आप मानते हो तो समझ लो कि आपको रिश्ते कैसे निभाने लोगों के साथ। अगर नॉलेज लेना है तो नॉलेज कभी अकड़ से नहीं मिलता, नॉलेज ये झुककर मिलता है, ठीक है। पर आजकल लोगों को लगता अकड़ दिखाते हैं, हमने दिया, हमने पैसा दिया तो हमने खरीद लिया कॉलेज को, स्कूल को। मेरे पास ये सब चीजें नहीं चलती, मेरे पास अकड़ नहीं चलती, मैं ऐसा सीधा हूँ। तो जो ये करेगा कहीं पर भी, जो झुककर प्रणाम करता है, जो नॉलेज लेता भाई उसको मिलेगा। जो अपने अकड़ पर रहता है, हमेशा हमेशा कंपैरिजन पर रहता है, हमेशा पीछे जो बातें करता है, वो लोग नहीं आगे नहीं जा सकते। नॉट ओनली इन माई क्लास, बट बाहर भी कहीं पर भी जाओगे तो आप लोग जो है, मतलब कोई भी रहे स्टूडेंट, वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। आप लोग खुद कुछ लोग कुछ टीचिंग बैकग्राउंड से है, यहाँ पर बोल रहे थे आप लोग कि आप कहीं पढ़ाते हो, आप वहां पर भी देखो आप अपने स्टूडेंट से क्या उम्मीदें रखते हो कि आपका स्टूडेंट अगर एक वाइज जो टीचर होता है ना, वो ऑलवेज हमेशा अपने स्टूडेंट का भला चाहता है। वो ये चाहता है कि उनको जो बुरे रास्ते में जा रहे हैं वहां से बाहर निकालूं, जितना ज्ञान है मेरे पास में उसको ऑर्गेनाइज करके मैं स्टूडेंट को दूं, सो दैट वो अपना फ्यूचर बना पाए। ये एक अच्छे टीचर की निशानी होती है, अच्छे ट्रेनर की निशानी होती है, ठीक है। बट स्टूडेंट भी उस टाइप का चाहिए, स्टूडेंट हमेशा समर्पित चाहिए। अगर वो उसमें डेडिकेटेड होता है, दिए हुए टास्क को पूरा करता है, वो टाइम टू टाइम वो बात करता है, टाइम टू टाइम शेयरिंग करता है, किए हुए टास्क को शो करता है, तो उसमें वो क्या करता है, अपने टीचर के, अपने ट्रेनर के मन में जगह बना लेता है, ठीक है। और उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलती है, पार्शियलिटी नहीं बोल रहा हूँ, एक स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है, ये मिलती ही है। और ये अभी लोग उसको बोलेंगे हाँ अतः तो चमचा है, ऐसे लोग बोलते हैं कॉलेज स्कूलों में, हम भी वहीं से तो आए हैं आपकी जगह से, चमचा है तो कोई ये है वो है, ये सब चीजें कभी कुछ नहीं होती। ये ना बैड लोग, जो लोग खुद वैसे होते हैं वो लोग ही सोचते हैं। लोग ना ऐसा वो बोलते हैं ना फालतू का ये लगाना, मिर्ची और ये सब लगाना, ऐसा जो वर्ड है, और भी कुछ और भी वर्ड है जो आपको पता है क्या बोलते, कौन से वर्ड लगाते हैं, है ना, ऑयल एंड ऑल। तो आपको आगे बढ़ना है भाई, तो आपको उस टाइप का आपका नेचर बनाना पड़ेगा और आपको पूरा ज्ञान दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके मेरे से क्या कोई भी आपको सपोर्ट करेगा। आज मेरे पास में जितने भी जो स्टूडेंट है, अब तक जितने भी स्टूडेंट आए हुए हैं, वो स्टूडेंट ने इस तरीके से किया और उनका मुझे नेचर दिखा। आज मेरे पर्सनल ग्रुप में है, मेरा एक पर्सनल ग्रुप है पीएस के फैमिली ग्रुप, वो मेरे पूरे ग्रुप के अंदर में वो सारे टाइप के लोग हैं, जो भी बड़े लेवल के जॉब्स आते हैं सबसे पहले उनके ग्रुप के अंदर में जाता है, और फिर उसके बाद में सेकंड ग्रुप के अंदर जाता है। पर सेकंड ग्रुप वाले बंदे कभी एक्टिव ही नहीं होते, ठीक है। कुछ लोग हैं उसमें, पर जो एक्टिव होता है, जो हमेशा मिलता है, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, ठीक है। ये नॉट पीएसके के लिए एप्लीकेबल भी है और ये बाहर के लिए भी है। कुछ लोग जॉब करते हैं, जॉब में जो सीनियर मैनेजर होते हैं, बॉस होते हैं, उनके साथ में कभी रिश्ता नहीं निभाते, हमेशा जलीसी होती है। कुछ लोग जात पात से बह जाते हैं, है ना, तू इस जात का, तू इस समाज का, ना तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तो तू बौद्धिस्ट है, तू कौन सा है, भाई ये सब चीजें नहीं चलती, ये सब घर पर रखो अपने, ठीक है। ये सब अगर आपने ला लिया जातवाद, आपने ग्रुपिज्म करना शुरू कर दिया, नहीं हम एक जात के सारे एक ही साथ में रहेंगे, नहीं इसको अलग, तो क्या होगा, अगला भी बंदा वो सोचेगा, इससे आप अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते, कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको हमेशा ऐसा ना ऐसा रहना है, मतलब कांटे के समान रहना है, ना इधर झुकना है ना उधर झुकना है, ठीक है। कुछ लोग पॉलिटिक्स में रहते हैं, पॉलिटिक्स में मतलब नहीं, वो ये देखो, हाँ मैं बीजेपी का हूँ, मैं बीएसपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, तो मैं कौन सी इसका हूँ, मनसे का हूँ, ऐसा। भाई वोट दिया है ना तो वोट दो, सही बंदे को वोट दो, उसको बोलो भी मत कि मैंने इसको वोट दिया, और उसको गाली भी मत मारो कि ये इसने क्या किया करके, मोदी ने क्या किया और किसने क्या किया, ठीक है। तो कोई भी रहे, सीधे इक्वल रहो, किसी को शो मत करो कि मैं ये धर्म से हूँ, मैं ये जात से हूँ, मैं ये से हूँ, मुझे इसके बारे में ऐसा बुरा लगता है,
इसके बारे में ये किया था, हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा हुआ, फिर उसने वो मारा, ये किया। तो ये सारी चीजें अपनी पर्सनैलिटी की होती है। मैं इसके स्पेशल सेशन लेता हूँ, मेरे मॉर्निंग के सेशन चलते हैं यही सब के। और सबसे पहली बात, सबके पास ज्ञान है, सब लोग पॉली इंजीनियरिंग एमसीए तो कोई कुछ पढ़ के है, पर एक ही चीज है कि वो पर्सनालिटी डेवलप नहीं होने के कारण वो लोग अपने फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। ठीक है, एक ही एक कारण है इसका। ठीक है, हाँ सर। हाँ, तो देखो, अगर आप लोगों में ऐसे हैबिट्स होंगे तो मैं तो सबसे पहले यही बोलूंगा, बेटा ये हैबिटों को चेंज कर डालो और इक्वल बनो और अच्छे बनो, बस लोग ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ सर। भाई मेरे लाइफ में कभी मैंने जातवाद धर्मवाद कभी नहीं किया, मैं सबके साथ में एक ही रहता हूँ। और हम चाहते हैं कि बस ऐसा ही चले अपना देश। आफ्टर ऑल हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली देश के लिए वर्क कर रहे हैं, पहले अपना होम पर देश आता ही है कहीं ना कहीं पर। ठीक है, और मैं ये नहीं चाहता, मैं तो लोगों को ये बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि ओनली जॉब के लिए आप पढ़ो, हो सकता है आप अपना खुद का बिजनेस कर लो, थोड़ा सा जॉब कर आप आईएसपी बन सकते हो, है ना। कहीं पर भी आप कैसा है ना, मैं बिलीव करता हूँ उसमें। मैंने 5 साल वर्क किया, जॉब किया, अच्छी खासी सैलरी भी कमाया मैंने, बट उसके बाद में मुझे कहीं ना कहीं पर ये हुआ कि नहीं भाई, मुझे जॉब करने के बजाय जॉब प्रोवाइडर मेरे को बनना है। ठीक है, तो मैंने ये अपना एक स्टार्टअप किया, मेरा सेल्स एंड सर्विस का वर्क मैंने शुरू किया, और उसमें धीरे धीरे एएमसी बिजनेस में एंटर किया। धीरे धीरे फिर ये ट्रेनिंग में ऐसा ये था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को पढ़ाना। ठीक है, और वो क्वालिटी है मेरे अंदर में पहले से। तो भाई आज कई कंपनी को जॉब लगता है, मुझे कॉल करते हैं, मैं वहां लड़कों को पहुंचाता हूँ। मैंने कॉलेज में लाखों रुपए भर दिए, पर आज वो इंजीनियरिंग इन आईटी किया हुआ है, इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन किया है, पर 2 कंप्यूटर को लैंड में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या मतलब इंजीनियरिंग करके। तो ऐसे लोगों की डिग्रियों को मैं एक्टिव बनाता हूँ और उनको जॉब लगा कर देता हूँ, तो मुझे खुशी मिलती है, कहीं ना कहीं पर एक ब्लेसिंग्स मिलती है। सर हमको कुछ नहीं था आ रहा था, अभी हमको एटलीस्ट इतना तो आ रहा है कि हम कहीं ना कहीं हमको स्टार्टअप मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक हैप्पीनेस होता है। और वेबसाइट इसके भी हमारे काम है, 30-40 लोगों को मैं अभी जॉब देने वाला था, पर लॉकडाउन की वजह से मैं खुद ही फंस गया हूँ। ठीक है, तो ये एक छोटे जगह से शुरू किया था, इतना सारा कर रहे हैं तो एक अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अगर सोचे ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा सोचो आप। चलो, तो वायरलेस लैन, वायरलेस लैन। हाँ हेलो सर। हाँ जी, बोलो सर बिफोर वी स्टार्टिंग सर, मुझे एक डाउट था सर। हाँ सर अपने बायोस में सर एक ऑप्शन रहता सर, एक कर रहा था कि सिक्योर्ड बूट करके। हेलो। हाँ हाँ हाँ, सिक्योर्ड बूट करके एक ऑप्शन रहता है सर, वो काय के लिए रहता है? उसको इनेबल डिसेबल करना पड़ता है। एक्चुअली सर मैं सिस्टम में करात में प्रॉब्लम हो गया था लैपटॉप में। पासवर्ड आप दे सकते हो। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर का और एक होता है लोकल यूजर का। ठीक है, अगर आप लोकल यूजर को देते हो तो लिमिटेड ही सेटिंग कर सकता है बायस के अंदर में। ओके, और अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड अगर दिया है तो वो कोई भी उसके अंदर में एंटर नहीं कर पाएगा। बट ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपनी का बायस यूज कर रहे हो। ठीक है, ये सारे बायस में आपको ये फीचर नहीं मिलेंगे। मेरे पास में खाली 1 या 2 ही कंप्यूटर में ऐसा है कि जहाँ सिक्योर का ये फीचर दिया हुआ है। एक्चुअली क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बायस के अंदर जाते कुछ भी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया। और भी ऐसा होता है उसमें कि जब कोई सिस्टम ऑन करता है तो ऑन करेगा तो वो बूट होने नहीं देगा। मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं होने देगा, वो भी एक फीचर रहता है उसमें। बट ये डिपेंड करता है कि कौन से कंपनी का बायस है, फर्मवेयर कौन सा है। ठीक है, और स्पेशली ये जो फीचर्स है, अगर आपका शायद i3 वगैरह होगा मे बी, या फिर इंटेल ओरिजिनल बोर्ड या आसूस का बोर्ड होगा, ये इसमें ज्यादा फीचर्स रहते हैं। हाँ सर, इंटेल का बोर्ड है सर। कौन सा चिपसेट है? सर उतना नहीं पता सर, लेकिन सर ये इसके अंदर सर i3 i5 ये कौन सा है? i5 है सर, थर्ड जनरेशन। i5 मतलब बराबर वो EZ मोड का फीचर है उसके अंदर में 100%। ठीक है, तो वो सही है, वही तो सर वो एक्चुअली सर मैंने सर कल रूफस के थ्रू एक बूट किया था, पेन ड्राइव बूटेबल बनाया था। तो सर वो पकड़ नहीं रहा था आणि बूट ही नहीं हो रहा था उससे। तो सर वो डिसेबल करने के बाद में सर उसने बूट पकड़ा। वो वहां डिसेबल होगा, मतलब उसमें क्या किया करके रखा होगा, यूएसबी बूट को बंद कर रखा होगा। ठीक है, तो इसके कारण वो नहीं हो रहा होगा।
होता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, माइनर सा है। नहीं तो नहीं, उसका मतलब क्या है, मतलब उसका मुझे पूछा था कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है, सिक्योर बूट सिक्योरिटी तो है ना। होता है ना। अब देखो हाँ आपने हाँ क्या हाँ बोला कि सर मैंने जब पेनड्राइव लगाया तो मेरा पेनड्राइव बूट नहीं हो रहा था। हाँ सर। क्यों नहीं हो रहा था? अभी क्या होता है ना, कोई भी आएगा पेनड्राइव ये लगाएगा, फॉर्मेट मार देगा, यस है सर। ना। ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा पढ़ के आधा अधूरा ज्ञान लेकर, ऐसे लोग हैं जो हार्डवेयर इंजीनियर बने हुए हैं। ठीक है, आना जाना कुछ नहीं है ज्यादा। हाँ, मुझे फॉर्मेट करना आता क्या, मैं बन गया इंजीनियर। मैंने एक बार मशीन असेंबल क्या कर लिया, मैं बन गया इंजीनियर। ठीक है, पर ओके। सारे लोग वैसे इंजीनियर नहीं बन सकते ना। नहीं बराबर है ठीक सर। है, तो ऐसे लोग जो होते हैं आधे अधूरे ज्ञान वाले, उन सब लोगों को हम्म। रोकने के लिए से सिक्योरिटी चीजें दी हुई है। हाँ सर, बराबर। कल कल परेशान हो गया था सर, सीक्वेंस सब चेंज कर दिया मैंने बूट में अपना, इसमें से हाँ, तो आप परेशान बायोस में से। इसलिए हुए हो कि आपने कभी पढ़ा नहीं है। हाँ समझे नहीं सर, आया क्या? सिक्योर बूट के बारे में सर पता नहीं था सर, एक्चुअली हाँ, सिक्योर बूट के बारे में रिगार्डिंग पता नहीं था तो मुझे। जो भी है हार्डवेयर आपने कैसा पढ़ा, आपने ओन पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ बराबर है। सर। कोई कोई क्लासरूम में आपने पढ़ा है कि नहीं, नहीं? क्लासरूम में पढ़ा भी होगा तो कैसा पढ़ा होगा? बस ऊपर इंट्रोडक्शन जो लेवल पे। इंट्रोडक्शन लेवल पर पढ़ा होगा। हाँ सर, कॉलेज में मेरा उतना मेरा पढ़ा था सिलेबस सर। देखा क्या? मेरा सिलेबस देखा आपने? मैंने सिलेबस आपको एक्सप्लेन किया था। अच्छा। मैंने आपके अपने ग्रुप में सिलेबस डाला हुआ, चेक किया आपने? हाँ सर, हाँ सर, चेक किया। क्या दिखा आपको मेरे सिलेबस में? बहुत सारी चीजें थी सर उसके अंदर में। मैं गारंटी लेता हूं, मैं लोगों को बोलता हूं कि मेरा जो सिलेबस है, जो मेरे सिलेबस का खाली तुम 30% पढ़ाते हो। ठीक है, सर 30% मैं सबको बोलता हूँ कि 30% ओनली आप पढ़ाते हो, और जो मैं 70% जो मेरा ऊपर है उसके अंदर में भी मैं काफी सारी चीजें ऐड करता हूँ, मैं बताता हूँ। सिलेबस तो वो दिखाने के लिए है, पर जब वो हम्म। पर्सन हार्डवेयर पढ़ता है ना, उसके ऐसे ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। वो 110%, मैं 45 दिन का एक टारगेट लेता हूँ। 45 डेज में मैं आपको हार्डवेयर इंजीनियर बना दूंगा और स्टार्टअप जॉब दिला दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बट मैं जो बोलूंगा वो करना। मैं ऐसा लोगों को बोलता हूँ, देखो इसमें मेरे सिलेबस में SMPS, बायस, मदरबोर्ड, रैप, कैबिनेट, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब तो है। इसमें मैं पूरा फीचर्स के साथ में बताता हूँ। असेंबलिंग, डीएसएमबलिंग, लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों का बताता हूँ मैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस से शुरू करता हूँ, 98, XP, विस्टा 7, 8, 10, 2003 सर्वर, 8, 12, 16, 19। लाइनेक्स ओएस में लिनक्स मतलब उबंटू से लेके रेड हैट के पूरे वर्जन, उसके बाद में सेंटोएस। ठीक है, और कुछ रहा कुछ होशियार बंदा तो उसको यूनिक्स भी बताता हूँ मैं। उसके बाद में ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन, हर टाइप के ड्राइवर इंस्टॉलेशन, और अलग अलग वे से हम ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, लैपटॉप रिपेयरिंग, क्या जनरल प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, रैम के प्रॉब्लम, हार्ड डिस्क के प्रॉब्लम, मदरबोर्ड के प्रॉब्लम, उसकी पूरी टेस्टिंग। फिर ये घोस्ट इंस्टॉलेशन, ऐसे जो टूल्स होते हैं, ऐसे काफी सारे टूल्स है। पासवर्ड रिकवरी, पासवर्ड रिकवरी आप पेनड्राइव के थ्रू पासवर्ड रिकवरी कैसे करोगे, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू कैसे करोगे, विंडोज के थ्रू उसके फीचर का इस्तेमाल कैसे करके करोगे, एक्सपी, विस्टा 7, 8, 10 सर्वर सब, लिनक्स के भी पासवर्ड पूरे रिकवरी। उसके बाद में डेटा बैकअप, फॉर्मेटेड डेटा की रिकवरी कैसे करते हैं, नॉर्मल रिकवरी कैसे करते हैं, पेनड्राइव और मेमोरी कार्ड की पूरे रिकवरी, स्मार्ट एफ डिस्क, MBR। उसके बाद में जो जीपीटी पार्टीशंस जो हैं, ये सब क्या हाँ होते सर, हैं, मैं आपको ये भी पूछने पूरे वाला सर। पूरे कंसेप्ट में इसके पूरे उसमें तो कवर करवाता हूँ। जीरो लेवल मैं पूछने वाला था फॉर्मेटिंग, पार्टीशन स्टाइल के हाँ, बारे में। जीरो लेवल फॉर्मेटिंग, हाई लेवल फॉर्मेटिंग, ये सारे कंसेप्ट करता हूँ। फिर जो बूटेबल फाइल्स होती है इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, बिकॉज हार्डवेयर इंजीनियर जब हम बनते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर रिलेटेड आता है, हार्डवेयर का प्रॉब्लम बहुत कम आता है। और सॉफ्टवेयर का ही अपने को उसमें रिकवरी करना है। DLL फाइल, boot.ini, MGR, GPT करप्ट हो गया कैसे करेंगे, एंटी डिटेक्ट, बूट MGR, इसके पूरे कंसेप्ट क्लियर करता है। USB जो ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट है, वेबसाइट ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट है, आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन, हर टाइप का विंडोज मेल कॉन्फ़िगरेशन, आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें डेटा सिक्योरिटी लगाना, ग्रुप पॉलिसी जो मैंने आपको उस दिन बताई थी, वो हार्डवेयर में भी मैं कवर करवा देता हूँ। अकाउंट लॉकआउट, ग्रुप पॉलिसी, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन, डिस्क मैनेजमेंट में बेसिक डिस्क, डायनामिक डिस्क जो सर्वर लेवल पर पढ़ते हो, मैं यहाँ पर पहले कवर करता। कंप्यूटर की कैसे स्पीड बढ़ाएंगे, नेटवर्क के क्या इशू होते हैं, VMware, वर्चुअल बॉक्स, ये सब मैं हार्डवेयर में पहले पढ़ा देता। फिर ड्राइवर इंस्टॉलेशन, ड्राइवर डाउनलोड करना, मॉडेम कॉन्फ़िगरेशन, यूजर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, वायरसेस की इंफॉर्मेशन। अब देखो जब ये पर्सन जब हार्डवेयर करता है, जब वो नेटवर्किंग में जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर कवर करवा दी। ठीक है, अब उसको इंस्टॉलेशन से लेके सब कुछ आ रहा है, उसको टेंशन ही नहीं है। वो जब जा रहा है फटाफट इंस्टॉलेशन कर लेगा,
जब नेटवर्किंग पढ़ता है, जो मेरा जो नेटवर्किंग का सिलेबस है उसमें मैं सर्वर भी कवर कर देता। उसके बाद जब एडवांस नेटवर्किंग पढ़ता है तो उसमें 12, 16, 19 कवर हो रहा है। लिनक्स पढ़ता है तो 5, 6, 7, 8 सब हो रहा है। उसके बाद जब सिस्को पढ़ता है तो पूरे सिस्को के वर्जन कवर हो रहे हैं। ठीक है, जब ये सब मिलने के बाद अगर और कोई बोलता है कि मुझे सिक्योरिटी में जाना है या मुझे क्लाउड पर जाना है, तो ये पढ़ लिया उसने तो वो सिक्योरिटी पे जा सकता है, क्लाउड पर जा सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजी नेटवर्क वाली वो पढ़ सकता है। ठीक है, बट ये सब करने के लिए क्या लगता है, समय। मेरा पूरा 1 साल का कंप्लीट कोर्स है, फुल डे पढ़ते हो तो 6 महीने का कोर्स है, जिसमें डेली मेरे साथ आपको 5 से 6 घंटा रुकना पड़ता है। जाने नहीं देता मैं घर पर, यहीं पर खाना खाओ, यहीं पर बैठो। ठीक है, कहीं जाने नहीं देता, 5 से 6 घंटा। और जो मेरे कॉल होते हैं वो उस वहां पर भी भेजता हूँ मैं कि जाओ ये कॉल कर आ जाओ, वो कॉल कर आ जाओ, उससे मिलकर आ जाओ। उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, कस्टमर हैंडलिंग आ जाती है, पता चलता है हमको कि कहाँ पर क्या मिलता है, कैसे कंपनी में हैंडल किए जाते हैं। अब वो हार्डवेयर नेटवर्क के बेसिस पर 45 दिन में ही वो बंदा कैसा ना एक्टिव बन जाता है। और जब वो फील्ड पर जाता है, एक्चुअली मुझे सब कुछ आता है, बट जब तक के खुद फील्ड पर नहीं जाते हैं तब ज्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। यहाँ मैं कितना भी नेटवर्किंग आपको पढ़ा दूं, अभी मैं बोलूंगा बेटा ये 50 कंप्यूटर इसको जरा नेटवर्क में लाओ, स्ट्रक्चर केबलिंग करो, नहीं कर पाओगे आप। बराबर। ठीक है, आपके हाथ हिलना चालू हो जाएंगे। ये करोगे बट आपको समय लगेगा। बट वही अगर फिजिकली पूरा क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर में बैठकर अगर करते हो और मैं वहां पर पीछे में खड़ा हूँ तो आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बट ये ऑनलाइन में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम कवर करें, बट ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारी चीजें करें। और दुनिया का कोई भी ट्रेनर रहे, कोई भी ट्रेनर रहे, कल जो मैंने आप लोगों को वो बताया था मैंने कि 3 फ्लोर पर अलग अलग बिल्डिंग पे राउटर लगाने वायरलेस। आज वो प्रॉब्लम है। आज जो गैजेट डेन डाला है ना मैंने, जिसका मैंने पोस्ट किया ग्रुप में आपके, वो बंदे को कॉल लगाओ, वो आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि ये 3 इसको मुझे फ्लोर को अटैच करना है, कैसे करोगे वायरलेस में। ठीक है, वो पर्सन यही पूछेगा। उसने मुझे डिमांड की सर लड़कों को भेजो या आप आकर करवा कर दो। मतलब मैं तो काम पर हूँ, किसी लड़कों को भिजवा देता हूँ, मेरे लड़के हैं, इंटरव्यू अगर वो क्रैक करते उनको जॉब पर रख लो। ठीक है, उसकी साइट्स है ये गैजेट डेन वाले की, समझे। हाँ, तो वर्क करो तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको हार्डवेयर करना नहीं करना बात की बात है, मैंने जो सिलेबस भेजा है ना भाई, ठीक है, मैंने जो सिलेबस दिया है ना, पूरे ईमानदारी के साथ में मेरे पूरे वीडियो देखो। मेरे वीडियो वो बेसिक वीडियो है, ठीक है, पूरे वीडियो देखो, 31 वीडियो है। और उसके बाद में उससे रिलेट उसको और एक्सप्लोर करो, सिलेबस को देखा करो मेरे, एक्सप्लोर करो, देखा करो, एक्सप्लोर करो। ठीक है, उसके आप और वो एक्सपीरियंस आप अपने इस पे लिखो और लोगों के आजू बाजू लोगों के काम लेना शुरू कर दो। ठीक है, कुछ सामान लगता है नागपुर में आ जाओ, सामान लेकर जाओ, मुझे पूछो सर मुझे ये प्रॉब्लम आया कैसे करेंगे। ठीक है, पूछो, आप सीख जाओगे। ठीक है, बट पहले आपको बेसिक ज्ञान लेना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा। ठीक, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि नौकर बनने के बजाय मालक बनने की एबिलिटी आपके अंदर में लाओ, लगे तो बनो आगे में आप एम्प्लॉई। पर जब आप ओन करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो कंपनी में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग रहेगा। ठीक है, आपकी इमेज बहुत अलग रहेगी, बिकॉज आप इंडिविजुअली आप काम करने में कैपेबल रहोगे, आप किसी के ऊपर में आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये जो चीजें है अपने अंदर में ऐड करो। ठीक, चलो अभी ये मेरा कभी खत्म नहीं होता अगर मैंने शुरू कर दिया तो टाइम है अपने पास में। क्योंकि देखो मैंने पहले बोला था विशाल को कि मैं पढ़ाने का काम नहीं करता, मेरा वर्क है पर्सनल डेवलपमेंट करने का। और आज मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे में और लोगों में डिफरेंस यही मैंने देखा है अब तक, तो लोग मुझे बोलते भी है कि सर आप पढ़ाने के साथ में जो आपने हमको ज्ञान दिया हुआ है उसका हमको बहुत बेनिफिट हुआ। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा, वो खुद ही बताते हैं। और मैंने भी ऑब्जर्व किया, मैं भी स्टूडेंट था, तो एक ही चीज मिसिंग थी हमारे कॉलेजेस में, स्कूल में, वो थी मोटिवेशन की। हमेशा हमको डोमिनेट किया गया, कभी जात से किया गया, तो कभी धर्म से किया गया, तो कभी पढ़ाई से किया गया, तो कभी कोई चीजों से किया गया, तो कभी हम गांव में रहते उससे किया गया, तो कभी हम शहर में रहते उससे किया गया। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हुई है। ठीक है, बट मैं जब एंटर किया तो मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं कभी किसी के साथ में नहीं करूंगा, और जितना हम दे सकते लोगों को उतना हम लोग दे पाएंगे। चलो, इसलिए मैंने कल पूछा था, क्योंकि आपका कॉन्वर्सेशन मैंने सुना, रुक्ति और आप लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, समटाइम क्या होता है ना बेटा, वो अपनी पर्सनैलिटी शो करती है कि हम बैकएंड में कैसे लोग हैं।
ठीक है, आपने कोई गलत वर्ड यूज नहीं किया वहां पर, बट वहां पर एक सेंस लगाना, अपना सेंस लगाना, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। मतलब हाँ, अगले ने बोला हाँ नहीं एक सेशन शुरू है चुप रहो, मतलब उससे, और जो लोग बोले नहीं वो थोड़े इसमें थे, जो बोल रहा था वो ये शो कर रहा था कि मेरा नेचर कैसा है। मैं कुछ निगेटिव में नहीं ले रहा हूँ, जस्ट मैं पूछ रहा हूँ। जब सेशन एंड हुआ तो वहां पर अच्छा समझा, हंसे, हंसी शुरू हो गई, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, मैं समझ सकता हूँ, बट अगला इंसान क्या करेगा उस बात को, हो सकता है कि पॉजिटिव में ले, हो सकता है निगेटिव में ले, हो सकता है ये मेरे इसमें पिपिंग आउट, मतलब मेरे बारे में कुछ बोला जा रहा है, या सेशन शायद सेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, या शायद सेशन अच्छा हुआ है। तो हमको ना फीडबैक देते आना चाहिए हमेशा, ठीक है। मैंने पूछा ये समझा क्या आपको, तो हाँ सर समझा, कैसे समझा बताना चाहिए, सर नहीं समझा आपने जो बताया एक बार आप बताइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको ज्ञान मिलेगा, आपके अंदर में डाउट नहीं रहेंगे। अननोन दूसरे बंदे को पूछने के बजाय, मान लो कि विशाल ने प्रशांत को पूछा, ठीक है भाई ये समझा क्या, ये आता है क्या, उससे अच्छा अगर सर डायरेक्टली है तो सर को पूछो, ठीक है। जितना वो बंदा क्लियर करेगा, मेरे इतना तो नहीं क्लियर करेगा, ठीक है, बराबर मेरे इतना क्लियर नहीं करेगा। हाँ मेरा तरीका अलग है, हाँ उसका तरीका अलग होगा, पर जो मैं क्लियर करवाऊंगा, जो हम एक पर्सनली और बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, नॉट ओनली इन क्लास बट बाहर के कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, बात करेंगे, तो उसमें हो सकता है कि सॉल्यूशन मिल जाए। हाँ उससे भी बात करो, एज अ फ्रेंड आप उससे बात करो, उससे पूछो, हो सकता है कि मैंने नहीं किया तो उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो प्रायोरिटी हमको किसको देनी है, कहाँ पर बातें करनी है, वो भी अपने अंदर में लाना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे क्लासरूम में सर नहीं है, चल हो गए, काउका बाजार शुरू हो गया, है कि नहीं। ऐसा बहुत होता था पहले कॉलेजेस में, स्कूलों में। तो प्रोफेशनल लाइफ में नहीं चलता, ऑफिस में चले गए, ऑफिस में तो कोई बॉस नहीं है, चलो भाई शुरू हो गए हम लोग, है कि नहीं। चलो भाई अभी आज ये काम चोरी कर लेते हम लोग। लॉयल खुद के लिए बनो कि 8 से 9 घंटा मेरे को खुद के लिए देना है, मतलब देना है। पढ़ाई के लिए मुझे इतने आवर्स मुझे देना है, मतलब देना है। इतने महीने में मुझे ये पोस्ट पर चढ़ जाना है, मतलब जाना है, ठीक है। तो वायरलेस, हिस्ट्री ऑफ वायरलेस एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने अब तक के जो भी नेटवर्किंग पढ़ा था वो पूरा वायर्ड नेटवर्क हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो वायर्ड नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने क्या किया, आपने ये कंप्यूटर लिए, ये आपका कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर लिया, इधर में आपने ये दूसरा कंप्यूटर लिया, यहाँ पर आपके पास में ये और एक कंप्यूटर है, ऐसे मल्टीपल कंप्यूटर आपके पास थे, इन कंप्यूटर को आपने जोड़े, ठीक है। तो इसको अब तक क्या हम लोगों ने कैसे कनेक्ट किया, उसके लिए आपने एक डिवाइस यूज किया, और डिवाइस का नाम क्या है, स्विच, ठीक है। और आपने स्विच यूज किया, आपको ही पता है कि आपने स्विच क्यों यूज किया। तो स्विच क्या कर रहा है, यहाँ पर इंटरप्रेटर का वर्क कर रहा है, इन सबको कनेक्ट कर रहा है, बराबर। तो हम इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैन, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, एक लैन बन गया है। अब मेरे को यार इसमें लिखना नहीं आता बराबर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग लैन, ठीक है। या फिर हम इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एक नेटवर्क, बराबर। अब देखो इस पे थोड़ा सा ऑपरेशन करना है हमको। मैंने लोगों को पूछा कि बेटा ये बताओ ये नेटवर्क क्या होता है, तो लोगों ने बोला मुझे सर नेटवर्क मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। मैंने पूछा किसी को डेटा कैसा शेयर होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो उन्होंने बोला सर इंटरनेट से डेटा शेयर होता है, ठीक है। तो अपने में तो ऐसा कोई है ही नहीं शायद अब तक के जितना हमने पढ़ा है, अगर है तो बता दो। तो ऐसा नहीं है, इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर नहीं होता। मुझे बताओ ये स्विच लगाया हमने और ये कंप्यूटर लगाया, तो यहाँ कहीं पर इंटरनेट है क्या, नहीं ना, इंटरनेट तो कहीं नहीं है ना। हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है जिससे क्या हो रहा है कि हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। स्विच लिया आपने और इन सबको आपने क्या दे दिया, आईपी देना शुरू कर दिया। क्लास सी का 192.168 आपने 100.1 दे दिया, /24 का मतलब क्या होता है, ये होता है 2225.255.255.0, मतलब ये 8 बिट कितने हो गए 24। तो हम यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिखते हैं, उसको CIDR वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग वैल्यू। तो इसको इधर में गया, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसको हमने क्या कर दिया 2, ठीक है, यहाँ पर 2 कर देते हैं। यहाँ पर गए हम लोग, इसमें मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर हम कर देते 3, ठीक है, नींद आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 4, बराबर।
तो ये हमारा बन गया लैन। अब क्या होगा, इसमें हमने वह ग्रुप्स नेम सेट कर दिया, पीसी को नाम दिया, डेटा हमारा ट्रांसफर हो गया, बराबर। तो ये बन गया लैन। अब यहाँ कहीं पर कोई इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इंटरनेट हम क्यों यूज करते हैं, मान लो कि ये आपके पास में ये कंप्यूटर एक है सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। मतलब ये कौन है, ये है हमारा गूगल। चलो, गूगल सर्च इंजिन है। अभी आपके पास गूगल के पास जाना है, तो आप गूगल के पास जा पाएंगे क्या? आप गूगल के पास नहीं जा पाएंगे। गूगल का कुछ अलग एक आईपी एड्रेस है, जिसको हम कौन सा आईपी बोलते हैं, ग्लोबल आईपी बोलते हैं। एग्जाम्पल 173.10.12. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये है ही नहीं, ये है। तो ये कौन सा आईपी है, ग्लोबल आईपी है, तो आप नहीं जा पाओगे। तो अब आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर एक कनेक्शन लोगे। आप किसके पास जाओगे, आईएसपी के पास जाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका आईएसपी, ठीक है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये आप गए, यहाँ से हम लोग एक ये ले लेते हैं, एक मिनट का गया वो, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आईएसपी। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे घर पर, एक केबल आएगा, ठीक है। ये केबल आएगा। तो केबल भी दो तरीके से केबल आएगा। एक तो आप टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्शन ले सकते हो, या फिर आप केबल नेटवर्क से ले सकते हो, जिसको हम अभी आज हम पढ़ने वाले हैं, वही हमारा है। यहाँ आने के बाद ये डायरेक्ट तो अटैच नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर क्या यूज करते हैं हम लोग, मॉडेम। यहाँ पर क्या लगाते हैं, मॉडेम, ठीक है। मॉडेम लगाने के बाद में ये जो यहाँ से जो पोर्ट होते हैं, वहां से केबल निकलेगा, और वो केबल निकल कर कहाँ जा रहा है, आपके इस स्विच के अंदर में वो जा रहा है, ठीक है। स्विच के अंदर में जा रहा है, तो इसको हम लोग देते हैं यहाँ पर नाम। तो ये हो गया हमारा एक वैन का पार्ट, है ना, वैन लिंक हो गई। यहाँ पर यहाँ जो लग रहा है, ये भी वैन पोर्ट ही बोलते हैं इसको हम लोग, वैन पोर्ट, ठीक है। और ये जो पोर्ट है इसका, ये कौन सा पोर्ट होगा, लैन पोर्ट, बराबर है, लैन पोर्ट। तो आपने ये सब्सक्राइब किया इंटरनेट, अब यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, इंटरनेट। यहाँ पर इनको अगर लोकल डेटा ट्रांसफर करना है तो इधर करेंगे, और ग्लोबल जाना है तो इधर करेंगे, इनडायरेक्टली इसके साथ में ये कनेक्टेड है। तो यहाँ इंटरनेट की जरूरत काहे के लिए है, अगर आपको आउटर नेटवर्क को एक्सेस करना है तो। अगर नहीं भी है तो भी आपका डेटा इंटरनल में ट्रांसफर होगा। क्लियर। अब ये जो पूरा जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है, ये क्या है, वायर्ड नेटवर्क है। क्या है, वायर्ड नेटवर्क। अगर आपको अभी इसमें मान लो कि 4 कंप्यूटर लगे थे, अगर आपको इसमें 8 करने हैं तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको स्विच चेंज करना पड़ेगा। मतलब उतने समय के लिए नेटवर्क जाम, या फिर स्विच चेंज भी नहीं किया तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दूसरा स्विच परचेस कर लोगे, बराबर। और ये स्विच से ये केबल निकाल कर इसके अंदर लगा दोगे, और दूसरे कंप्यूटर जो होंगे आपके, वो आप यहाँ पर रखोगे, ऐसे अलग अलग कंप्यूटर, और इनके साथ में इनको आप जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेटवर्क एक्सटेंड, बराबर। बट मान लो अर्थ क्यों आ गया, कुछ तो हो गया ऑफिस में, टूट फूट हो गया, तो ये पूरा नेटवर्क खत्म है कि नहीं, पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर केबल है, मान लो केबल अगर कट हो गया तो ये तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ये कट हो गया तो ये भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और इसमें महंगा भी है, ये कॉस्टली भी है, और मेहनत भी ज्यादा है। केबल डालने के लिए आपको किसी और को बुलाना पड़ेगा, अगर आप करते हो ठीक है, नहीं तो किसी और को बुलाओगे, वो केबल को अपने को लेइंग करके देगा, डिप्लॉय करेगा, स्ट्रक्चर केबलिंग करेगा, सबकी कोडिंग करनी पड़ेगी, केबल को नंबर देना पड़ता, हमको टैगिंग करना पड़ता कि केबल 1 है, इधर केबल 1 है, केबल 2 है, केबल 2, या फिर ए है, बी है, सी है, सी ऐसा लिखना पड़ता है, टैगिंग करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब ये फिजिकल नेटवर्क, भले ही इसमें बैंडविड्थ हमको फुल मिलती है, बट मैनेज करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इजीली हम इसको डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, इजीली इसको हम एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, बराबर। तो ये हो गया आपका एक फिजिकल नेटवर्क। तो फिर इसमें फिर सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन क्या है, अगर आप चाहते हो तो वो सॉल्यूशन क्या है, वायरलेस लैन का, ठीक है, वायरलेस लैन सॉल्यूशन है। तो वायरलेस लैन की हिस्ट्री कहां पर आई, वायरलेस वाईफाई, वाईफाई मींस वायरलेस फिडेलिटी, इसको बोला जाता है एक्चुअली, पर ये एक्चुअल नाम नहीं है ये, बट मोस्ट ऑफ द बुकों में ये नाम दिया गया है करके, नहीं तो ऐसा बोला जाता है, मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ है कि वाईफाई जस्ट एक टर्म का नाम दिया हुआ है,
और ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं था, तो कुछ समय के बाद में ये इसको यूज किया और वायरलेस फिडेलिटी नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद में ये जो कॉन्सेप्ट जो है ये कब बना था, 1990 में। वायरलेस कॉन्सेप्ट कब आया, 1990 में इसको डेवलप किया गया था। किसने डेवलप किया था, विक हेल्स ने इसको डेवलप किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो वाईफाई हम कहाँ यूज कर सकते हैं, हम होम पर यूज करते हैं, हम ऑफिस पे यूज करते हैं। आजकल काफी सारे IoT सर्विसेज है, जैसे हम AC को कनेक्ट करते हैं, कार को कनेक्ट करते हैं, फैन को कनेक्ट करते हैं, डोर को कनेक्ट करते हैं, ये सब IoT से हम चला सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये वाईफाई नाम दिया गया है ये हमको समझने के लिए, बट एक्चुअल इसका जो नाम जो है वायरलेस ना होते हुए इसका नाम क्या है, IEEE 802.11। ठीक है, अगर आप टेक्निकली किसी को बोलोगे ना भाई तुम कौन सा नेटवर्क यूज करते हो, अगर वो टेक्निकली भी बोलना चाहता है बोलेगा मैं IEEE 802.11 यूज करता हूँ। आप बोलेंगे ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, है ना। बट वो बोलता है मेरे पास ना वाईफाई है, मेरे पास ना वाईफाई है, मैं वायरलेस नेटवर्क यूज करता। अच्छा वाईफाई है तेरे पास, ऐसा बोलोगे। तो एक्चुअल इसका जो नाम है IEEE 802.11 ये एक्चुअली वाईफाई का ही दूसरा नाम है। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रोटोकॉल भी है। क्या है, एक प्रोटोकॉल भी है। तो इसका जो नाम है ये IEEE, क्या है IEEE का फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ठीक है, तो ये जो भी टेक्नोलॉजी बनती है ये सब उसकी परमिशन IEEE से ही लेनी पड़ती है ना। पेपर पब्लिश अगर आपने किए होंगे, अगर प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो ये IEEE पे साइट पर जाकर आप लोगों ने अपलोड किए होंगे। ठीक है, या फिर कोई अगर प्रोडक्ट बनता है, कोई रूल्स बनते हैं तो वो उनको IEEE को ही सबमिशन करना पड़ता है और वहीं से हमको एक अलाउ सर्टिफिकेट मिलती है। ठीक है, तो ये है। तो इसको 802.11 ही क्यों दिया गया है, एक्चुअली जो 2 है ना ये मंथ है, 2 क्या है, मंथ है, फरवरी। ठीक है, और जो 80 जो है ना ये 1980 है। एक्चुअली ये जो टर्म्स थी ये 1980 में शुरू कर दी गई थी, मतलब 1980 में वाईफाई टर्म ये आई थी IEEE के इसके थ्रू, इसके वजह से इसको नाम क्या दिया गया, 802.11। तो 11 क्या है, वर्जन एक्चुअली, ये वायरलेस का पहला वर्जन है 11, तो ये वर्जन यहाँ पर शो करता है। ठीक है, ये एक्चुअल। ठीक है, तो इसके कई वर्जन है, अगर आपको वर्जन चेक करने हैं कि कौन कौन से वर्जन है तो आप अपने कंप्यूटर में अगर आप वायरलेस यूज करते हो या आपका जो लैपटॉप है उसमें कौन सा लैन कार्ड लगा हुआ है या कौन से वायरलेस को सपोर्ट करता है, तो ये कमांड से पता चलता हमको। आपको जस्ट इस कमांड को मैं जैसे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ जाऊंगा CMD टाइप करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा और एंटर करूंगा। देखो ये दिखा रहा है कि ये जो मेरा जो लैपटॉप है ये कौन से इसको सपोर्ट करता है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ये वायरलेस AC को सपोर्ट करता है, मतलब ये 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac इसको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये वाईफाई, तो अभी ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो ये समझ में आ गया कि वायरलेस की हिस्ट्री क्या है, वायरलेस नेटवर्क बना कब। अब इसमें भी कुछ लोग बोलते हैं वाईफाई का मतलब उनको क्या लगता है पता है क्या, इंटरनेट। ठीक है, वाईफाई बोला ना तो वो क्या बोलते हैं, मेरे घर तो वाईफाई है ना, मैं तो वाईफाई से इंटरनेट यूज करती हूँ या यूज करता हूँ। वाईफाई का मतलब इंटरनेट नहीं है भाई। वाईफाई क्या है, जैसे कनेक्टिविटी है, मतलब आपने जिस तरीके से इसको कनेक्ट किया तो यहाँ जो डेटा ट्रांसफर होगा ये डेटा कौन से फॉर्मेट में ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट में डेटा ये ट्रांसफर होगा, बिकॉज यहाँ पर हम कॉपर वायर यूज कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आप यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक यूज करते हो तो वहां पर लाइट पल्सेस से डेटा क्या होगा, ट्रांसफर होगा, बराबर। बट ये जो वाईफाई जो टर्म है, वाईफाई क्या है, एक टर्म मतलब एक टाइप है कनेक्टिविटी का। वाईफाई क्या है, एक कनेक्टिविटी का टाइप है कि इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा यूजिंग केबल मींस इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हम वाईफाई अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर डेटा इंफ्रारेड या फिर रेडियो वेव से डेटा हमारा ट्रांसफर होता है, बराबर। इंफ्रारेड या फिर रेडियो वेव से डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये देखो
The wireless LAN, WLAN, is a wireless computer network that link two or more devices using wireless communication to form a local area network. बराबर, within a limited area such as a home, school, computer laboratories, campus or office building. ठीक है, this give user to ability move around within the area and remain connected to the network through a gateway. Okay, called WAP, wireless access point. A WLAN can also provide a connection to wider internet. इंटरनेट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. WLAN transmit and receive data over the air using different bands of electromagnetic spectrum like infrared और radio wave. कंडीशन समझ में, मतलब समझ में आ गई. डेफिनेशन क्या है इसकी कि वायरलेस क्या है, जस्ट एक ऐसा एक टाइप है जिससे हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं और उससे क्या बन जाता है, हमारा एक लैन बनता है, लोकल एरिया नेटवर्क. उसको हम क्या बोलते हैं, WLAN. मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पर ये क्रिएट किया है वायर्ड नेटवर्क, इसके जगह पर हम क्या करेंगे, वायरलेस भी कर सकते हैं. देखो सेम कंडीशन में यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क बनेगा. आपको करना क्या है, इसके जगह पर आपने जैसे ये पीसी लगा दिए, ये आपका एक पीसी है, ठीक है. इसमें दूसरा हम लोग एक पीसी लगा देते हैं, ठीक है. यहाँ पर और तीसरा पीसी लगा देते हैं. अब इनको आपको वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करना है. तो आपने क्या लिया, यहाँ पर ये वैप ले लिया, इसके ऊपर में ये एंटीने लगे हुए हैं, ठीक है. सिंगल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. क्या है उसका वो भी मैं बताता हूँ. तो ये जितने भी पीसी होंगे इसमें भी लगे होंगे, यहाँ पर भी लगे होंगे, ठीक है. अब ये क्या करेगा, ये जो एपी है ये यहाँ से सिग्नल को ट्रांसफर करेगा, है कि नहीं. ये ऐसे ये ब्रॉडकास्ट करते रहता है नेटवर्क में, ये ऐसे ब्रॉडकास्ट करते रहता है, ये ऐसे ब्रॉडकास्ट करेगा और ये क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, है ना. ये उसको रिसीव करेंगे, ये इसको रिसीव करेंगे. ऐसा इस तरीके से कनेक्शन हुआ. अब देखो ये जो पीसी है ना, ये कोई भी रूम में हो सकता है, ये भी पीसी कोई भी रूम में हो सकता है, ये कोई भी रूम में हो सकता है. इसको आप यहाँ रखोगे, ठीक है. अब इसमें डायरेक्टली कोई इसके थ्रू क्या बन गया, हमारा एक लैन बन गया. मतलब अब इसको इसके थ्रू हमारा लैन बन गया. एक तो आप डीएसपी के थ्रू इनके बीच कनेक्टिविटी कर सकते हो, या मैन्युअली आपको सबको आईपी देना पड़ेगा और ये एज अ हब या स्विच का काम करेगा यहाँ इनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है. अब यहाँ पर कहीं इंटरनेट है क्या, बताओ. ठीक है, नहीं. यहाँ पर कहीं पर इंटरनेट है क्या, नहीं है. अब एग्जाम्पल दो, इसको हम नाम देते हैं, ये हमारा लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, जो भी हो सकता है. ये लैपटॉप 1, ये भी हमारा लैपटॉप है, ठीक है. या ये हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप को हमने अडेप्टर लगा दिया, ठीक है. और ये हमारा क्या है, वैप है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, बराबर. अब यहाँ पर क्या ये लैन बन गया है, यहाँ कोई इंटरनेट नहीं है, ठीक है, क्लियर है. बट अगर आप इंटरनेट चाहते हो तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये आईएसपी के पास. ये गए आईएसपी के पास. आईएसपी ने क्या किया, अगर आप केबल इंटरनेट यूज कर रहे हो लाइक यूसीएन एंड ऑल, तो यहाँ से आपके घर में केबल आया. ये केबल कौन से टाइप का होगा, ये केबल होगा फॉर एग्जांपल ओएफसी वाला, ऑप्टिकल फाइबर केबल. ऑप्टिकल फाइबर केबल आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसीलिए आईएसपी क्या करते हैं, इसमें एक दूसरा एक बॉक्स लगाते हैं. फॉर एग्जांपल ऐसा बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन बॉक्स बोलते हैं, ठीक है. तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये टर्मिनेट करता है इसको. तो यहाँ पर आ गया ये टर्मिनेशन बॉक्स, ऐसा बोलता है, ठीक है. यहाँ से एक छोटा सा वायर और निकलेगा, बारीक सा एक ऐसा एक छोटा सा वायर आएगा, वो भी फाइबर ऑप्टिक का होगा, पैच कॉर्ड. बट इसके जगह पर एक डिवाइस लगेगा, यहाँ पर एक डिवाइस लगेगा. उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, मीडिया कन्वर्टर. क्या बोलते हैं, यहाँ पर मीडिया कन्वर्टर लगता है, ठीक है. ये यहाँ तक फाइबर ऑप्टिक है ये पूरा. तो मीडिया कन्वर्टर क्या करता है, मीडिया कन्वर्टर इसको कन्वर्ट करता है. यहाँ पर दूसरा पोर्ट होता है, इसको कन्वर्ट करता है. तो इसको कन्वर्ट जब करता है तो काई में कन्वर्ट करता है, ये टू स्टेट पेयर में, ठीक है. यूटीपी या फिर एसटीपी में ये इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है. तो यूटीपी और एसटीपी में कन्वर्ट किया, करने के बाद यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसके अंदर अभी आप केबल डाल दोगे, वो भी नेट शुरू होगा. या फिर आप ये जो केबल है दूसरे वैप में डालना चाहते हो, दूसरे में कर सकते हो. मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट यूज कर देता हूँ, इसी को मैं खींच लेता, ठीक है. इस केबल को, एक मिनट,
ये आएगा नहीं शायद, मैं आ गया इरेजर, ये है इरेजर, इसको हटा देता हूँ और ये केबल यहाँ से डायरेक्टली उधर में जोड़ देता वैप में। ये लो, ये गया इसके अंदर वैन पोर्ट में। अब क्या हो गया, यहाँ पर लैन का लैन भी बन गया हमारा और साथ में वैन कनेक्टिविटी होगी। समझ में आया? ठीक है। बट ये हमने कौन सा नेटवर्क यूज किया है यहाँ पर, ये OFC केबल हमने यूज किया है। पर यही अगर आपका टेलीफोन लाइन का होता तो वहां पर ये डिवाइस की जरूरत नहीं थी, ये डिवाइस की भी जरूरत नहीं थी। इसके जगह पर आप डायरेक्ट क्या लगाते थे, मॉडेम लगाते थे। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, तो इसमें भी जो भी सर्विसेज मैंने आपको अभी पढ़ाई है कि अगर ये चाहता है कि इसमें डेटा शेयर करना है तो बिल्कुल करेगा, ये चाहता है कि मुझे मैपिंग करनी है तो ये भी करेगा, ये चाहता है मुझे टेलनेट करना है तो टेलनेट भी करेगा, ये चाहता है मुझे रिमोट डेस्कटॉप करना है तो करेगा। अगर ये सर्वर क्लाइंट मॉड्यूल है तो ये अगर सर्वर है तो ये सारे क्लाइंट रहेंगे। पर जब भी रिक्वेस्ट जाएगी सबसे पहले इसके पास जाएगी और यहाँ से फिर इधर में ट्रांसफर की जाएगी। देखो, पहले रिक्वेस्ट यहाँ पर आई और इसको करना है तो यहाँ पर आई और ये मीडिएटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे वायरलेस का। ठीक है, तो ये जो वायरलेस है स्टैंडर्ड IEEE स्टैंडर्ड 802.11, मतलब आप वायरलेस ना बोलते हुए आप ये बोल सकते हो, ये ना बोलते हो आप ये बोल सकते हो। ये नाम भी बता रहा, साथ में ये प्रोटोकॉल भी बता रहा। ठीक है, वाई वायरलेस? तो WLAN यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी इंस्टेड ऑफ केबल्स। ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया। यूजेस मीडिया एक्सेस मेथड CSMA/CA। तो CSMA/CA क्या होता है, ये देखो मैंने यहाँ पर किया, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। नेटवर्क में जब ये मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ कोलिजन हो सकता है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर में है तो इसमें क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर करने के पहले ही नेटवर्क में चेक किया जाता है कोई दूसरा डेटा ट्रांसफर तो नहीं कर रहा है। तो उससे क्या होता है, कोलिजन अवॉइड होता है। मतलब रास्ते पे अगर गाड़ी पहले से चल रही है और आप दूसरी गाड़ी ला रहे हो तो कोलिजन हो सकता है, एक एक्सीडेंट हो सकता है। तो रास्ता खाली है तभी हम लोग जाते हैं। मतलब आप रोड भी क्रॉस कर रहे हो तो दोनों साइड से आप देखते हो, दोनों साइड से देखते हो और उसके बाद रोड को क्रॉस करते हो। अगर नहीं किया तो क्या बन जाता है, क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है कि नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो वैसा यहाँ पर ये जो डेटा का भी एक्सीडेंट होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए CSMA/CA टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है ना, वायरलेस में बैंडविड्थ शेयर होती है। जितने कंप्यूटर आप अटैच करोगे उतनी बैंडविड्थ वायरलेस में शेयर होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी यूजेस सेम फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा एंड रिसीविंग डेटा। मतलब डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एंड रिसीव करने के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। इसमें कैसा है ना, हम लोग एक फ्री फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। फ्री फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्री है। बट अगर आपको इससे ऊपर चाहिए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, पेड। 98.3 पे क्या चल रहा है, 98.3 FM चल रहा है। कौन सा, रेडियो मिर्ची है ना। 95 क्या है, 5 है शायद, 94.1 और 3 है शायद। ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी है। तो पर वो पेड फ्रीक्वेंसी है, स्पेसिफिक उन्होंने परचेस की हुई है और वो फ्रीक्वेंसी पे उनका जो चैनल है वो चल रहा है। ठीक है, बट ये जो लोकल जो हमारा वायरलेस होता है उसके लिए 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी फ्री दी गई है, जहां पर आप ऐसे वायरलेस डिवाइसेस के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, इंफ्रारेड में हम लोग क्या करते हैं वायरलेस में, मतलब हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंफ्रारेड हम रेडियो वेव का यूज करते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड क्यों नहीं करते होंगे हम लोग, इंफ्रारेड क्या होता है ना, वो लाइट से काम करता है, LED से काम करता है। आपने देखा होगा अगर आप अपने घर में रिमोट रखो, रिमोट अगर टीवी को लगाना है तो आप कहीं से भी नहीं लगा सकते, आपको टीवी के सामने रखना पड़ता है। अगर उसमें से बीच में कोई चला गया तो वो चैनल चेंज ही नहीं होता है। और उसकी क्या एक रेंज है कि वो 10 मीटर में ही वो काम करेगा, बराबर। बट वायरलेस में क्या होता है, रेडियो वेव में उतने जगह पर जो वेव है वो कहीं से भी कनेक्ट कर सकता है, इंटरफेरेंस नहीं आते जैसे इंफ्रारेड के अंदर में आते हैं। ठीक है, ये फर्क पड़ता है। और भी टेक्निकल टर्म्स है उसके अंदर में, अभी मैं आपको इंफ्रारेड और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ाऊंगा,
तो हम उसमें भी हम अंदर में जा सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि यूजेस सेम फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा, एंड एक वाईफाई अलायंस है। वाईफाई अलायंस जो एक कोई भी प्रोडक्ट कैसे भी नहीं बनता, उसको वाईफाई अलायंस से IEEE से सर्टिफाइड करवाना पड़ता है, तब जाकर वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है। और जो आप वाईफाई डिवाइस लेते हो तो उसमें उसका एक आइकॉन दिखेगा आपको, जैसे वाईफाई ब्लैक कलर में बना रहता है, वाईफाई अलायंस का एक सील लगा रहता है प्रोडक्ट के ऊपर में, बॉक्स के ऊपर में। अगर उसमें लगा है तो आप समझ लो वो जेन्युइन प्रोडक्ट है, नहीं लगा है तो दिल्ली में भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे कई रिसीवर मार्केट में बनते हैं जो 50-100 रुपए में भी मिल जाते हैं, और ऐसे है जो 300, 400, 500, 1000 रुपए तक में भी आपको रिसीवर मिलते हैं, और जो एपी जो होते हैं उसकी भी कॉस्ट वैसे ही होती है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन कि ये है क्या। अब ये वायरलेस यूज करने के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात हम देखते हैं, ये हमने वायर्ड यूज किया यहाँ पर, ये हमारा वायर्ड है। वायर्ड का हम एडवांटेज देखते सबसे पहले। वायर्ड नेटवर्क में क्या होता है, जब ये पीसी इसके साथ कनेक्ट हो रहा है और आपका जो स्विच है 100 Mbps वाला, ठीक है, तो यहाँ पर ये 100 Mbps का है, तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप प्रॉपर लेंथ में आपका केबल लगा हुआ है, प्रॉपर कनेक्टर है, तो आपको इसमें 100 Mbps की स्पीड मिल जाएगी, ठीक है, 100%। और इसकी स्पीड अलग होगी, इसकी स्पीड अलग होगी, इसकी स्पीड अलग होगी, बिकॉज यहाँ पर इंडिविजुअल पोर्ट लगे हुए हैं, बराबर। और परफेक्ट डेटा आपका ट्रांसफर होगा, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं आएंगे अनटिल अनलेस केबल आपका कट नहीं हो जाता या कहीं कनेक्टर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तब। बट वायरलेस में क्या हो रहा है, वायरलेस में क्या है, अगर हम दूसरे इससे अगर देखते हैं तो इसमें लो स्पीड मिलती है, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस आते हैं, एक ग्लास लगा है, सीलिंग है, मोटी वॉल लगी हुई है, तो उसमें क्या आता है, ये बैंडविड्थ हमारी लो हो जाती है। लिमिटेड रेंज है, हम 150 फीट पे या 300 फीट पर भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर करना है तो आपको फिर मेथड ही आपको चेंज करनी पड़ती है, पेड फ्रीक्वेंसी पे आपको जाना पड़ता है, ठीक है। और ये नेटवर्क में दिखने के कारण हैकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, सिक्योरिटी इसके अंदर में क्या है, लेस है, ठीक है। ये सब इसके क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। बट एडवांटेजेस क्या है, मोबिलिटी है, मतलब मोबिलिटी मतलब रोमिंग, आप इसको कहीं पर भी ले जाकर घुमा सकते हो, जैसे आपका मोबाइल सेल फोन आप घुमा रहे हो, तो वैसा वाईफाई नेटवर्क आप कहीं पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इजी टू डिप्लॉय, इजी टू डिप्लॉय, और डिप्लॉय करते समय प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है आपको। मतलब आपने क्या किया कि आपने ये डिवाइस परचेस करके लाया, एक कॉर्नर पे डिवाइस को रख दिया, और इधर में जितने भी है वो उसके साथ में कनेक्ट हो रहे, मतलब आपको सोचना ही नहीं है। जैसे आपने यहाँ पर क्या सोचा था, यहाँ पर सोचा था कि मुझे केबल कैसे लेकर जाना है, फिर मैं ये इस वॉल को होल करूंगा, फिर मुझे इसको ऐसा कनेक्ट करना है, मुझे ऐसी केसिंग लगानी है, तो यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ रही है, प्लानिंग। ये नेटवर्क में आपको प्लानिंग करनी पड़ रही है, बट ये नेटवर्क में आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ रही है, मतलब लेस प्लानिंग करनी, कहीं रख दो कनेक्टिविटी आपकी हो जाएगी, बिकॉज केबल का कोई काम नहीं है। उसके बाद में इजी एक्सपांडेबिलिटी, आप इसको बहुत ही इजी तरीके से एक्सपांड कर सकते हो। ये वैप लगा हुआ है, आप चाहते दूसरे वैप के साथ कनेक्ट करना है, आप क्या कर दो, यहाँ पर ये एक वैप ले लो, ठीक है, और इस वैप को अगर आप सिंगल केबल से कनेक्ट करना चाहते हो, केबल के थ्रू दूसरे रूम में सिंगल केबल डालोगे, ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे केबल यूज नहीं करना है, फिर वायरलेस मेरा नेटवर्क तो नहीं बनेगा सर, मुझे विदाउट केबल डालना है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, एक मोड होती है, उस मोड को बोलते हैं रिपीटर मोड। हमको ये इस राउटर में रिपीटर मोड कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और इसका जो इंडिविजुअल जो ये वर्क करता है उसको डिसेबल करना पड़ता है, तब ये इसके साथ में कनेक्ट होता है, ठीक है। और 254 कंप्यूटर एक नेटवर्क में ज्वाइन हो जाते हैं, और इसको आप कोई भी फ्लोर पर लगा दो, ठीक है, मतलब आप इजीली 5 मिनट के अंदर में अपने नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हो। बट वायर्ड में अगर आपको करना है तो वही हो गया, फिर आप जाओ केबल लाओ, ले करो, उसको अटैच करो, ठीक है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन करो, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है
वायरलेस वायरलेस होता है, केबल नेटवर्क होता है, वो अपने जगह पर ओके है, ये अपने जगह पर ओके है। आप जब भी किसी को सजेस्ट करोगे उसका वर्क किस टाइप का है वो देखकर आप सजेस्ट करोगे और वो देखकर आप अप्लाई करोगे, या अगर आप भी खुद काम करते हो तो ठीक है, दिमाग लगाकर आपको काम करना है कि मैं वायरलेस नेटवर्क का यूज करूं या फिर मैं वायर्ड का यूज करूं। इसमें लो कॉस्ट लगती है कंपेयर टू केबल, ये सस्ता ही होता है। अगर आप नॉर्मल वैप लेते तो 1000 रुपीज का मिल रहा है, 254 कंप्यूटरों को कनेक्ट कर सकते, कितने 254 कंप्यूटर एक वैप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। पर वो डिपेंड करता है कि वैप कौन से टाइप का ले रहे हो फिर भी। और अगर आप केबल नेटवर्क में अगर 254 को करना चाहोगे तो उतने आपको क्या लेने पड़ेंगे, स्विच, उतने पोर्ट का स्विच लेना पड़ेगा, उतने आपको केबल लगाने पड़ेंगे, बराबर। मतलब ये क्या पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा एज कंपेयर टू वायरलेस। ठीक है, तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस और ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। अब इसमें देखो, अगर आपको वायरलेस नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है तो जरूरत ही क्या पड़ रही है आपको, आपने क्या लिया, एक वैप ले लिया, उसके बाद में ये जो लैन कार्ड है ये अगर पीसी में लगाना चाहते हो तो पीसी में लगाओगे, यूएसबी लगाना चाहते हो यूएसबी, कल ही मैंने आपको दिखाया था। अगर लैपटॉप में है तो लैपटॉप में ये ऐसा लैन कार्ड होता है, आपका लैपटॉप खोलोगे ना पैनल तो उसमें आपको ऐसा लैन कार्ड दिखेगा, ये वायरलेस लैन कार्ड है, देखो WLAN लिखा हुआ है, ये लैपटॉप के लिए बना है, ये आपको लगाना नहीं है, ये लैपटॉप में पहले से लग कर आता है। अगर खराब हुआ है तो फिर वो यूएसबी वाला जो कल दिखाया था आप वो लगाओगे, फिर इससे क्या बनता है, इस तरीके का हमारा एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, तो वायरलेस एनआईसी, ये वायरलेस एनआईसी क्या करता है, ये इनकोड करता है डेटा इनटू आरएफ सिग्नल, और जो एक्सेस पॉइंट, ये जो है एक्सेस पॉइंट, ये क्या करता है, हब और स्विच का काम करता है। जैसा वायर्ड में हब और स्विच वर्क करते हैं वैसा ये वर्क करता है। ये क्या करता है, जितने भी डिवाइसेस है उनको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर भी हम रहता है जहाँ से हम लोग केबल के थ्रू भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ से हमने केबल के थ्रू कनेक्ट किया और यहीं से ये वायरलेस के थ्रू भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए, वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास वैप चाहिए और वायरलेस लैन कार्ड चाहिए पीसी के अंदर में या फिर लैपटॉप के अंदर, तो आपका नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, बट ये कंडीशन में क्या हो रहा था, अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो पीसी तो चाहिए, इसमें केबल भी चाहिए, इसमें स्विच भी चाहिए, तब जाकर कनेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये ऐसा इसमें हम नेटवर्क बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, ये है इसका स्टैंडर्ड, WLAN स्टैंडर्ड। मैंने वो स्टार्टिंग में ही पहले ही स्लाइड में आपको दिखाया था और वो कमांड रन कर भी आपको दिखाया था। अब ऐसा नहीं है कि आप गए मार्केट में और उनको आपने बोल दिया भैया जरा मुझे एक वैप दे देना। ठीक है, उसको क्या है भाई, उसको पैसा कमाना है ना। आप गए, आपने बोला मुझे वैप चाहिए, बोलेगा ये देखो भाई ये 800 रुपए का है, ये 900 रुपए का है, ये 1000 रुपए का है, ये 5000 रुपए का है। आप बोलोगे अरे एक काम करो 800 का दे दो, है ना, मिलिन ने तो 800 का परचेज किया था, ये मेरे को 1000 रुपए बता रहा है। अरे हो सकता है वो जो बता रहा है वो आपको पता नहीं है उसकी कॉस्ट क्यों ज्यादा है। ठीक है, या फिर आपने ऐसा देखा होगा, कोई वैप है उसमें एक ही एंटीना होता है, कोई वैप होता है जिसमें 2 एंटीने होते हैं, कोई वैप होता है उसमें 3 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 8 होते हैं। कभी देखा है आप लोगों ने, देखा है क्या कभी ऐसे वैप? नहीं सर, दो ही प्रकार के देखे सर, दो हाँ, एंटीना, एक एंटीना। 2 एंटीना, बट ऐसे है जिसमें 16 एंटीने भी होते हैं। ठीक है, बट क्या हम वो परचेस करेंगे कभी? हमने जनरली क्या देखा, एक सिंगल एंटीना या फिर 2 एंटीने देखे, और लिया भी अगर होगा आपने तो 1000 रुपए का लिया होगा या 1500 का लिया होगा, है कि नहीं। मतलब बट आपने वो देखा है क्या, ऐसा ही सेम दिखने वाला उसकी कीमत 5-6 हजार रुपए भी होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ फीचर्स तो होंगे। वो क्या फीचर्स है, ये है। ठीक है, तो लेते समय आपको देखना क्या है, ये वायरलेस स्टैंडर्ड 802.11 से 11A, 11B, 11G, 11N और इसमें ही साथ में क्या आता है 11AC, शॉर्टकट पे लिखता है AC एंड 11AX। ठीक है, ये सब क्या है, इसके टाइप है। तो ये जो है ना, सबसे पहले क्या बना था, सबसे पहले B बना था। ठीक है, 11 के बाद क्या बना, पहले 11 बना सिंपल, जिसमें ये नंबर नहीं दिया था, पहले ये बना।
और उसकी स्पीड कितनी थी 2 Mbps, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, 2 Mbps स्पीड थी और 2.4 गीगाहर्ट्ज पर वो चलता था। ठीक है, उसके बाद में क्या बना 802.11b बना, पहले क्या बना B बना, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया। इसकी स्पीड कितनी थी 11 Mbps और 2.4 गीगाहर्ट्ज पर ये चलता था। ठीक है, फिर 11B के बाद में क्या बना 11A बना और इसकी स्पीड कितनी थी 54 Mbps, 5 गीगाहर्ट्ज पर ये चलता था। ठीक है, उसके बाद में क्या बना 11.2G बना। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 54 Mbps, 2.4 गीगाहर्ट्ज पर ये चलता है। उसके बाद क्या बना 11N, जो आज भी हम यूज करते हैं। ये जो ऊपर वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी में बता रहा हूँ ये सब बंद हो चुकी है। ठीक है, जिनके पास में पुराने डिवाइस होंगे है, ठीक है, बट कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको स्पीड नहीं मिलने वाली अगर है भी तो कौन सा लेते हैं हम लोग जनरली, ये लेते हैं 802.11n, जिसमें 300 से लेकर 600 Mbps की आपको स्पीड मिलती है। ठीक है, और ये मीमो को ये सपोर्ट करता है। ये मीमो क्या चीज होती है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ये 2.4 से लेके 5 गीगाहर्ट्ज में सपोर्ट करता है। ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट जितने भी डिवाइस आए हैं वो 5 गीगाहर्ट्ज में ही सपोर्ट करते हैं। और ये अगर आपके पास में ऐसा कोई डिवाइस है जो इस पे चलता है ABG, तो ये उसको भी सपोर्ट कर लेगा, मतलब उसको भी ये कनेक्ट कर लेगा, उसको बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, बट इससे भी ऊपर में एक डिवाइस है, ये है AC, जिसमें स्पीड है 400 से लेके 1 Gbps तक। ठीक है, मतलब ये अगर आप परचेस करते हो ना तो इसकी कीमत आपको 1000 से लेकर 2 to 3000 तक के आपको मिलेगा। ये अगर आप लेते हो तो इसकी कीमत आपको 2000 के ऊपर में मिलेगी। ठीक है, ये AC वाला, पर ये भी डिपेंड करता है कंपनी पे, क्या कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हो। ये तो सर ने बोला 2000 का है, ये तो हमको महंगा मिल रहा है, ये तो हमको सस्ता मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी। ठीक है, बट खरीदते समय जब डिवाइस लेते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके बॉक्स पे ये लिखा है क्या, या उसके बॉक्स पे ये लिखा है क्या, मतलब ये नंबर से आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी स्पीड मिलने वाली है, कौन सी सर्विस इसके अंदर में दी हुई है। ठीक है, और अभी के लिए सबसे फास्टेस्ट और बोला जाता है AX में आपको 120 Mbps से लेके कई Gbps 2 to 3 Gbps तक के अपने को स्पीड मिलती है। ठीक है, और ये हाई स्पीड के लिए माना जाता है, बहुत हाई स्पीड इसमें फीचर मिलते हैं। ठीक है, और साथ में इसमें ऐसा फीचर है कि बाकी वेब क्या होते हैं, बाकी वेब ना पर्टिकुलर टाइम में ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं और कनेक्शन को चेक करते रहते हैं। ठीक है, बट ये जो ऐसा डिवाइस है ये वाला कि एक बार कनेक्ट हो गया, अगर वो यूजर अगर वर्क कर रहा है तभी ये उसको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, और नहीं कर रहा है तो उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो लैपटॉप सेलफोन है हमारा, उसकी बैटरी सेव हो जाती है। ये तो बोलते हैं ना, मैंने वाईफाई कनेक्ट किया तो बहुत ज्यादा बैटरी यूज होती है। क्या कारण है, क्योंकि वो बार बार में उसको ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, कनेक्टिविटी को चेक कर रहा है, इसके कारण इसको इसके साथ में कनेक्टिविटी करने के लिए रिप्लाई कर रहा है, वहां डेटा एक्सचेंज हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि वो नहीं होगा, बट ये डिवाइस थोड़ा सा महंगा पड़ता है इन सबसे। ठीक है, जब डेटा ट्रांसफर होता है तो वो फ्रेम को चेक किया जाता है। ये इनमें वो सारे फीचर्स नहीं दिए हैं, इसमें दिया हुआ है कि आप फ्रेम को चेक करोगे। अभी जो मीमो हम लोगों ने यहाँ जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है कि इनमें मल्टीपल एंटीने लगे होते हैं। तो मल्टीपल एंटीने अगर लगे हैं तो क्या होता है ना, मल्टीपल इसमें डेटा ट्रांसफर होता है। मतलब यहाँ से अगर इसमें मल्टीपल एंटीने, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है ना, तो ये यहाँ से इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर इसके साथ में ट्रांसफर भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है, तो इसको बोलते हैं मीमो टेक्नोलॉजी। ठीक है, मल्टीपल एंटीने का क्या यूज है कि डेटा को, वो जो फ्रेम को उतना वो फ्रेगमेंट करेगा और मल्टीपल एंटीने के थ्रू ट्रांसफर करेगा, जिसके कारण स्पीड हमको हाई मिलेगी। तो अभी आप ध्यान में रखो, अगर आप एक वाईफाई रिसीवर भी परचेस कर रहे हो, चाहे वो ये पीसीआई स्लॉट वाला हो, चाहे वो आपके लैपटॉप में इनबिल्ड हो, चाहे वो यूएसबी वाला हो, ठीक है, तब आपको वो डिवाइस के बॉक्स पे देखना पड़ेगा कि इसमें से ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है।
ठीक है, देखना पड़ेगा। ये होगी किसकी बात, ये डिवाइस की। वैसा ही जब आप ये डिवाइस परचेस करोगे उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा नंबर है। जैसे हम लोग नॉर्मल लैन में क्या करते हैं, ये नॉर्मल लैन में, ये लैन में क्या करते हैं, हम इथरनेट देखते हैं। इथरनेट मतलब क्या होता है, 10 Mbps। फास्ट इथरनेट मतलब क्या होता है, 100 Mbps। एंड GBps होता है, एंड 10G होता है। वैसा हम देखते हैं ना, इसमें हम वो बैंडविड्थ और वो इथरनेट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो हम चेक करते हैं। तो वैसा वायरलेस में आपको इसको चेक करना पड़ेगा बिफोर बाइंग डिवाइस। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? आज तक के आप लोगों ने कभी ऐसा चेक करके डिवाइस लिया है ना? तृप्ति के घर में उस दिन दिखा रही थी, कल ही दिखा रही थी वो कि मेरे पास ये है, बताओ कौन सा है ना? तो उन्होंने भी लिया होगा तो कभी नहीं देखा होगा, नहीं देखते लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, तो देखेंगे कैसे, बराबर। अब आप टेक्निकल हो, आप अपने कंपनी में डिवाइस लगाओगे या डिवाइस लगे हैं तो उसको आप सजेशन दोगे, सर हमारे यहाँ स्पीड कम क्यों मिल रही है, सर हमारे यहाँ पर ये अटेम्प्ट ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे डिवाइस ओल्ड लगे हुए, आप इसको चेंज करवा दो। अभी 5G टेक्नोलॉजी आई हुई है और हम ये 2G वाला वैप हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, बराबर। अगर आप ये यूज कर रहे हो तो कोई स्पीड मिलने वाली नहीं है, ठीक है। अब लोगों को लगेगा अच्छा ये सस्ता है इसलिए मैंने परचेस किया, सस्ता है बट इसमें वो फीचर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हो गया WLAN स्टैंडर्ड, क्लियर है। उसके बाद में वैप में आती है सिक्योरिटी। मैंने बेसिक सिक्योरिटी के बारे में लिखा, जो स्टैंडर्ड चलता है WPA2, ठीक है। इसमें भी और भी फीचर्स है, और डिपेंड करता है आप वैप कौन से कंपनी का लेते हो, बट मैंने स्टैंडर्ड। तो ये WEP होता है, एक होता है WPA और एक होता है WPA2। ये क्या है, सिक्योरिटी टाइप है, ठीक है। तो हम ऑलवेज यूज करते हैं WPA2 बाय डिफॉल्ट, रिकमेंडेटिव होता है। आप क्या करते हो, जैसे आप जब भी आप कनेक्ट करने के लिए जाते हो तो हमको ये पूछता है नाम। जैसे देखो यहाँ पर ये देखो, ये PSK टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कनेक्टेड है, मेरा लैपटॉप एक वैप के साथ में कनेक्टेड है। तो ये जो नाम दिख रहा है, एक बाबा और ये दिख रहा है, इनको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है SSID। क्या बोलते हैं, SSID। पर जैसे हम इसको कनेक्ट करने के लिए जाएंगे तो इसको ये क्या पूछेगा, पासवर्ड। तो जो पासवर्ड जो पूछ रहा है वो तीनों में से कोई हो सकता है, तीनों में से हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जिसने वेब कॉन्फ़िगर किया है उसने कौन सा पासवर्ड दिया है इसमें से, ठीक है। तो वो जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। फिर ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, वो डिवाइस के पास जाएगी और डिवाइस के साथ वो ऑथेंटिकेट करेगा, अपने डेटाबेस में चेक करेगा, फॉर्मवेयर में चेक करेगा, और उसके बाद में यहाँ कनेक्शन होगा, ऐसा कनेक्टेड करके लिखकर आ जाएगा, ठीक है। तो रिकमेंडेड है ऑलवेज WPA2 को यूज करो, बट पासवर्ड में और भी कैटेगरी दी हुई है, वो आप अपने एंड पर सर्च करना है, आप सर्च कर लो। और जो मॉडेम है आप उसको कॉन्फ़िगर करोगे, जो वैप है, राउटर है, उसको कॉन्फ़िगर करोगे तो उसके अंदर में सिक्योरिटी का एक ऑप्शन होता है वो। और मैंने थ्योरी में लिखा ही हुआ है, अभी मैं थ्योरी नहीं पढ़ता, आप पढ़ लेना, थ्योरी में ही आंसर दिया हुआ है कि मैं इसको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया सिक्योरिटी। उसके बाद में जैसे हम लोगों ने वायर्ड में क्या यूज किया था, टोपोलॉजी, कौन सी, बस, रिंग, स्टार, मेश। तो वायरलेस में भी टोपोलॉजी होती है। वायरलेस की कौन सी टोपोलॉजी, वायरलेस में पहली टोपोलॉजी का नाम है IBSS, इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट, इसी को क्या बोलते हैं, एड हॉक, ठीक है। और सेकंड है BSS, बेसिक सर्विस सेट। थर्ड है ESS, एक्सटेंडेड सर्विस सेट। ऐसे कितनी टोपोलॉजी है, इसकी 3 टोपोलॉजी है, ठीक है। तो ये IBSS, BSS, ESS, इसका क्या मीनिंग है, देखो मैं आपको बताता हूँ डायग्राम पे। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, दूसरा लैपटॉप है, या फिर आपके पास एक PC है, दूसरा PC है, या इधर एक लैपटॉप है, इधर में PC है, या यहाँ एक मोबाइल है, यहाँ एक मोबाइल है। आप लोग हॉटस्पॉट ऑन करते होंगे, बराबर। आपने अपने मोबाइल पे हॉटस्पॉट ऑन किया, सेकंड मोबाइल पे वो रिसीव कर लेता है, या फिर आप अपने मोबाइल पे ऑन करते हो, लैपटॉप के साथ में आप कनेक्ट कर लेते हो, बराबर। तो जब इसके बीच में कोई आपने वैप यूज किया है क्या,
नहीं, आप क्या कर रहे हो, हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या, कि आप विदाउट वैप जब डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो तो उस टोपोलॉजी को क्या बोला जाता है, IBSS। देखो यहीं पर लिखा है IBSS, इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट नोन एज एड हॉक नेटवर्क। मोबाइल क्लाइंट्स कनेक्ट डायरेक्टली विदाउट एन एक्सेस पॉइंट। मोबाइल क्लाइंट मतलब मोबाइल फोन नहीं, सेल फोन नहीं, सेल फोन इंक्लूडिंग लैपटॉप एंड डेस्कटॉप जिसमें वायरलेस लगा हुआ है, रिसीवर लगा हुआ है, और विदाउट एनी वैप, विदाउट एनी मीडिएटर वो कंप्यूटर इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता BSS। BSS का मीनिंग क्या होता है, बेसिक सर्विस सेट मोबाइल क्लाइंट यूज अ सिंगल एक्सेस पॉइंट फॉर कनेक्टिंग टू ईच अदर और टू वायर्ड नेटवर्क। ये देखो ये दिख रहा है, ये BSS, ये वैप है, और ये सारे क्या है, कंप्यूटर लगे हमारे, अलग अलग सारे कंप्यूटर है, ये सब वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, BSS। ठीक है, जो आपके घर में कॉन्फ़िगर है अभी नेटवर्क, तो आपके घर में इसमें से कौन सा नेटवर्क कॉन्फ़िगर है बताओ, इसमें से जिनके घर में इंटरनेट कनेक्शन है और जो वैप लगा हुआ है, तो ये वाला कनेक्शन आप यूज कर रहे हो, और जिसके घर में नहीं है वो डायरेक्ट अपने मोबाइल से लैपटॉप के साथ कनेक्ट होते हैं, तो कौन सी टोपोलॉजी को बनाते हैं, IBSS को। ठीक है, और ये BSS को। बट आपने यही से एक केबल निकालकर आपके वायर्ड नेटवर्क को लगा दिया, समझा, आपने यही से केबल निकालकर अपने एक वायर्ड नेटवर्क को लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ESS। इसको बोलते हैं ESS, एक्सटेंडेड सर्विस सेट। 2 और मोर BSS, मतलब अगर हम उसमें वायरलेस भी लगा सकते हैं और वायर भी लगा सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ और एक वैप ले लिया, उसको भी कनेक्ट कर दिया, और साथ में मेरा वायर भी कनेक्शन है, तो क्या कहलाएगा, ESS। मल्टीपल BSS जहाँ कनेक्ट होते हैं ESS बनता है, जहाँ विदाउट वैप होता है उसको IBSS बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। किसी ने पूछा डिफरेंस बिटवीन वायर टोपोलॉजी एंड वायरलेस टोपोलॉजी, तो आप क्या बताओगे डिफरेंस, वायर्ड में बताओगे आप स्टार, रिंग, मेश और बस, और वायरलेस में बताओगे IBSS, BSS एंड ESS। क्लियर है, क्लियर है, हाँ। उसके बाद में आता है ये SSID जो बोला मैंने, ये SSID होता है। ठीक है, जब भी कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको ये SSID ये करना पड़ेगा, मतलब ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट राउटर में SSID होती है। फॉर एग्जांपल D-Link का है तो D-Link लिखा रहेगा, डिजिसोल का है तो डिजिसोल लिखा रहेगा। अगर ये कोई दूसरे कंपनी का है, जैसे काफी सारे कंपनी है, एक आधा नाम लो, TP-Link अपने में भी नाम सुना होगा, ये TP-Link है, सिस्को है। ठीक है, तो इसके नाम डिफॉल्ट में रहते हैं, और उसका एक IP होता है और यूजर नेम पासवर्ड होता है, उसको हमको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके एक्सेस करना पड़ेगा, और इस IP के थ्रू फर्मवेयर को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेटिंग कैसा, देखो कनेक्शन ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आया ISP की तरफ से वायर, ये गया आपके नॉर्मल मॉडेम में, ये DSL मॉडेम है। ठीक है, यहाँ से आपके PC के अंदर, यही PC से आप इसको यहाँ एक्सेस करोगे, आप ब्राउजर ओपन करोगे, इसके पीछे में जो IP होगा, ये IP होगा, वो IP आप अपने ब्राउजर में लिखोगे, इसका फर्मवेयर यहाँ आएगा। ये जो ISP होता है ये हमको यूजर नेम पासवर्ड देता है, यहाँ पर हमको एक विजार्ड रन करना पड़ता है, वो विजार्ड रन किया, यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, और उसके बाद में सेव कर दिया, तो इंटरनेट शुरू हो जाएगा। बट ये जो मॉडेम है कौन सा, DSL है, तो इसमें खाली ये केबल के थ्रू ही इंटरनेट चलेगा। ठीक है, केबल के थ्रू ही इंटरनेट चलेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन में आपको कल के क्लास में करवा दूंगा, मैंने पहले बोला था, ये आज जमेगा नहीं। ठीक है, बट ये डिफॉल्ट में ऐसा रहेगा, आपको इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। बट इसमें कैसा है ना, SSID मैंने लिखा, पर DSL मॉडेम में वायरलेस फीचर नहीं होने के कारण SSID का ऑप्शन ही नहीं रहेगा, खाली आप ये ऑप्शन को यूज करके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये नीचे वाला यूज करके आप एक्सेस कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसका मैंने एक डायग्राम यहाँ बनाया, देखो इंटरनेट अगर आप टेलीफोन लाइन से लेते हो तो आपके घर में ये ISP की तरफ से वायर आएगा, वायर कहाँ पर गया, ये मॉडेम के अंदर में वायर गया, मॉडेम से वायर कहाँ पर गया, अगर आप वायरलेस कनेक्ट करना चाहते हैं, एक्चुअली गड़बड़ हुई, एक मिनट रुको, ये केबल इसमें गड़बड़ हुआ है, अच्छा नहीं बराबर है, ये जो है
यहाँ पर ये डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है, ये इसमें मैंने क्या शो करवाया कि टेलीफोन लाइन से आया हुआ है, बट ये मॉडेम में फीचर नहीं है, जैसे ये दिखाया मैंने आपको, ये मॉडेम में वायरलेस की फीचर है क्या, नहीं है। तो ये डायग्राम में मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आप वायरलेस के फीचर अगर ये मॉडेम में नहीं है, मॉडेम का मेन काम क्या है, मॉडेम का मेन काम है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में, ठीक है। और राउटर का काम क्या है, राउटर का वर्क है इन सबको राउट करना, बराबर है, ये राउटर का काम है, ठीक है। तो ये आपने अलग परचेस किया मॉडेम सिंगल, और राउटर आपने यहाँ अलग परचेस किया, यहाँ से केबल निकाल के राउटर में डाला और राउटर ने क्या किया, इन सबको रूट करवाया और यहाँ पर इंटरनेट शुरू हो गया। पर एक्चुअल सिग्नल को कौन कन्वर्ट कर रहा है, हमारा ये मॉडेम। मतलब ये नेटवर्क में आपने टेलीफोन लाइन यूज किया, इसमें आपने ये इस तरीके के अलग अलग डिवाइस यूज किए, बराबर। तो अभी क्या किया कंपनी ने, अभी आपके कंपनी ने टेलीफोन लाइन के जगह पर उन्होंने क्या किया, केबल लाइन यूज की। केबल लाइन जब वो यूज करते हैं तो उनको ये टेलीफोन लाइन की जरूरत नहीं है, तो उनका नेटवर्क ऐसा बनेगा। ये देखो यहाँ पर क्या आया, यूसीएन का आईएसपी केबल आया, यहाँ पर वो कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होकर ये मॉडेम के अंदर में गया, बराबर। और वहां से किसके अंदर गया, इस राउटर के अंदर गया। ये मीडिया कन्वर्टर है, समझ लो आप, ये मीडिया कन्वर्टर है। उसने कन्वर्ट मारा, किसके अंदर गया, इस राउटर के अंदर गया, और यहाँ से क्या कनेक्ट हो गए, ये सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए, बराबर, ठीक है। बट यहाँ पर भी क्या यूज करना पड़ा आपको, यहाँ पर भी क्या यूज करना पड़ा, ये आपको डिवाइस लगाना ही पड़ा, है ना। ये मीडिया कन्वर्टर है, ये लगाना ही पड़ेगा, तभी ये कन्वर्ट करेगा, बराबर। बट टेलीफोन लाइन के लिए कुछ ऐसे भी एक ये आते हैं जहां पर आपको मॉडेम यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आप लगाते हो वो एडीएसएल प्लस वैप होता है। कल आपको दिखाया था मेरे ऑफिस में ब्लैक कलर का डी-लिंक का, ठीक है, जिसमें एक ही में दोनों ऑप्शन थे, टेलीफोन लाइन का पोर्ट भी था और वैप भी था। तो देखो ऐसे कितने कैटेगरी के आते हैं मॉडेम, ये सिंगल मॉडेम है, इसमें खाली केबल नेट चलेगा। ये जो मॉडेम है ये भी वही है, पर इसको हमने वायरलेस बनाना है तो यहाँ पर राउटर लगाया। फिर ये जो दूसरा है तो ये यहाँ पर क्या किया, हमने केबल नेटवर्क के थ्रू लगाया। और ये जो है, मैं एग्जांपल दिखाना था मुझे, डायरेक्टली हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। समझ में आया कि इंटरनेट अगर आप कनेक्ट करते हो तो इतने वे है आपके पास में इंटरनेट कनेक्ट करने के। तो अभी मेरे को बताइए, इसमें से आपके घर में कौन सा चल रहा है, क्या आपके घर में ऐसा इंटरनेट कनेक्शन है, क्या आपके घर में ऐसा है, क्या आपके घर में ऐसा है, या फिर आपके घर में ऐसा लगा होगा, बताइए मुझे, जिनके घर में इंटरनेट चल रहा है अभी। हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया, सॉरी नेट गया था, ठीक है। हाँ, हम लोग कहाँ पर थे अभी, स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं सर, एक मिनट, ये अचानक नेट गया। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था कि ये जो है, इसमें से आपके घर में कौन सा नेट चल रहा है, मतलब कैसा कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन है आपके पास, या ऐसा कनेक्शन है, या ऐसा कनेक्शन है, या ऐसा कनेक्शन है? ये वाला है आपके घर, लास्ट वाला, ये है ना। और ये किसके घर में है ऐसा? नहीं सर, हम तो मोबाइल से यूज करते हैं। अच्छा, सब लोग, तुम लोग आईबी कौन सा यूज कर रहे हो फिर, बताओ अभी टर्म। आईएस, ये आईवीएसएस यूज करते हैं। और ये क्या नाम है, तृप्ति कौन सा यूज कर रही है, बताओ? मेरा बीएसएस। बट आप बीएसएस को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? ईएसएस में। अगर आपने एक केबल लगा दिया, स्विच लगा दी, और आपके मोहल्ले में जो लोग होंगे जिनके घर में नेट नहीं है, उनके घर में एक एक केबल छोड़ दिया और उनसे पैसे कलेक्ट कर लिए तो भी चलता है। आप अगर 300-400 रुपए का प्लान आपने लिया होगा, 500 रुपए का प्लान लिया होगा, आपके आजू बाजू के घर वालों को दे दो और 200-200 रुपए उनसे कलेक्ट करो, पकड़ में आपका इंटरनेट चल जाएगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप लोकल आईएसपी बन जाओगे वहां पर। तो आपका कौन सा नेट बन जाएगा? ईएसएस। स्पीड कम होती है ना,
स्पीड कम होती है तो आप दिन भर यूज नहीं करोगे, ठीक है। जब आपको जरूरत है तो उनका नेट बंद कर दो उनके इसमें बैंडविड्थ सेट कर दो, सब वैसा मॉडेम लेना पड़ेगा जिसमें बैंडविड्थ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। सर एक और IBSS कनेक्शन जो है टोपोलॉजी, तो अगर मोबाइल नहीं है तो मोबाइल में अपन सिम यूज कर दे तो एज अ ISP सिम नेटवर्क सिम से अपन नेटवर्क यूज कर रहे हैं ना, इंटरनेट, तो मोबाइल नहीं है, दो डिवाइस ही है, तो फिर अगेन देखो, सुनिए मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ। वायरलेस मतलब इंटरनेट नहीं होता, कनेक्ट, समझ में आया क्या? वायरलेस मतलब कनेक्टिविटी होता है। मैंने अब तक के लोग यही में एग्जांपल दिया सबसे पहले कि आप वायरलेस मतलब इंटरनेट मत समझो, और मैंने यहाँ मोबाइल नाम लिया, इसका मतलब मोबाइल फोन मत समझो। नहीं वही सर, हाँ वही मैं बोल रही कि दो लैपटॉप है या हाँ, उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर अच्छा, लैपटॉप टू लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हो तो भी उसको IBSS बोलेंगे, भले उसमें आपका डेटा लोकल ट्रांसफर होगा, वहां कोई नेट का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप मोबाइल फोन के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो और आपका डेटा, आप देखो अपना ना, आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट करो बट आपका डेटा बंद करो तो भी वो पीसी कनेक्टेड रहता है, रहता कि नहीं रहता? आप देख लेना, खाली रहता है कि नहीं, खाली कनेक्शन बंद होता है। हम क्या बोलते हैं, अरे नेट चालू नहीं हो रहा है, तो कनेक्शन तो है, तो कनेक्शन है मतलब लैन चल रहा है आपका। आप नॉर्मल डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। ओके सर, समझा। हाँ, तो ये लोगों को इसमें ही कंफ्यूजन है एक्चुअली। उनको क्या लगता है कि वायरलेस बोला तो इंटरनेट है ना, या फिर लैन बोले डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या बोलते हैं, इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही सारी कंडीशंस है और यही पूरा टॉपिक था जो अभी हमने कवर किया। अब इसका कैसा करना, अपने को प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, जो मैं कल के क्लास में आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये PPT आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, आप इसको पूरा पढ़ लो, देख लो, समझो, समझा अच्छी बात है, नहीं समझा पूछो, सर्च मारो, ठीक है, कि और क्या हो सकता है। इसके ऊपर में पूरा आप एमटेक कर सकते हो, आप PhD कर सकते हो। मेरे एक स्टूडेंट ने वायरलेस में एमटेक किया, ठीक है, वायरलेस में एमटेक किया है उसने, कंप्लीट वायरलेस टेक्नोलॉजी, बट वो लेक्चरर बन गया अभी। वो जिस कॉलेज से किया वही कॉलेज में वायरलेस पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ऐसा है, क्लियर। और ये बूमिंग है अभी, जो बड़े बड़े ISP है वहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर कंप्लीटली आप वायरलेस में आप जाते हो तो, ठीक है। अभी 5G आ ही गया है, ऑलमोस्ट 6G का प्लान चल रहा है, ठीक है। कितनी डिमांड है इसकी ISPs में, तो सर्विस प्रोवाइडर्स है, ठीक है। और बाकी इंटरनल नेटवर्क में भी आप ये सब का यूज कर सकते हो, ठीक है। भले कितना भी क्लाउड आ जाए, तो क्लाउड का कंसेप्ट जो है खाली सर्वर तक ही छोड़ दिया है, और जो इन हाउस जो कंप्यूटर होंगे वो इसके सिवाय तो कनेक्ट ही नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है। तो मेरा क्या कहना था कि जो नेटवर्क डिजाइन होते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, डेटा ट्रांसफर होता है, वो दो तरीके से होता है। एक होता है वायर्ड से और एक होता है वायरलेस से, ठीक है। तो आप एक वायरलेस लैन बना सकते हो और एक आप क्या बना सकते हो, वायर लैन बना सकते हो, ठीक है। और लैन का और डेटा ट्रांसफर का इंटरनेट के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। इंटरनेट मतलब जस्ट आउट, जो सर्विसेज से बाहर है कि उनको एक्सेस करने का एक जरिया है, ठीक है, जिससे हमारे लोकल नेटवर्क के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर। मुझे बताइए, जो बैंक में क्या होता होगा, बैंक में आप जाते हो, आपके पैसे डालते हो अकाउंट में, कोई भी बैंक में कोई भी ब्रांच में जाकर आप पैसे आप डिपॉजिट करते हो, तो डिपॉजिट हो जाते हैं, आपको अपडेट आता है। मुझे बताइए कि बैंक ये इंटरनेट पे चलती है? कितने लोगों को लगता है कि बैंक ये इंटरनेट पे चलती है? सर लीज लाइन पे चलती है शायद। इंटरनेट पे चलती है, लीज लाइन तो इंटरनेट में भी आती है। मैं पूछ रहा हूँ, तो बैंक कैसे चलती है? किसी को कोई आइडिया है? कितने लोगों को लग रहा था कि बैंक ये इंटरनेट पे चलती है? सर बैंक के पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर रहता है, उसके अंदर से ही वो सर्वर से मैनेज करते हैं। और क्या लगता है किसको? बैंक ये इंट्रानेट पे चलती है,
हाँ सर। बैंक का ये पूरा प्राइवेट नेटवर्क होता है, वर्क होता है सर। ठीक है। जैसे अभी प्रशांत ने कहा कि उनका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, तो मेन फ्रेम भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, पर मोस्टली मेन फ्रेम ही होते हैं। तो चलो उनका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वहां पर उनका एक डेटा सेंटर पूरा उन्होंने बना के रखा हुआ है, डेटाबेस। वहां से हर एक ब्रांच में क्या है, लीज लाइन है। तो लीज लाइन भी कौन सा, पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लीज लाइन आता है। लीज लाइन फॉर हम इंटरनेट भी लेते हैं, तो या वो लोग लीज लाइन फॉर इंटरनेट ना लेते हुए लीज लाइन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लीज लाइन होता है उनका। पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में जहां पर भी होगा उनका पर्सनल प्राइवेट लीज लाइन होगा, ठीक है। तो जब और उनका एक एप्लीकेशन होता है जो सर्वर पर डिप्लॉय होता है, जो वो बैंक में जैसे क्लिक करते, डबल क्लिक करते हैं, तो वो क्लिक ऑन कर रहे, ब्राउजर पर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। हर ब्रांच का एक कोड होता है, वो डालने के बाद में एक्सेस होगा, थंब भी लगाना पड़ता है, उसके बाद में डेटा वहां अपलोड करते हैं। हर यूजर का अकाउंट बनता है, हर यूजर का एक अकाउंट बनता है, और उसमें जैसे नंबर डाल दिया अकाउंट ओपन होता है, और सारा सेंट्रलाइज वो स्टोर होता है, और उसके बीच में पूरा क्लस्टरिंग किया जाता है। वो बैंक इंफ्रारेड पे चलता है। बैंक में एक ही ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें इंटरनेट होता है। जैसे उनको पासिंग करना पड़ता है, चेक वगैरह क्लियरिंग होते हैं, और कुछ सर्विसेज यूज करने, उसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए काम किया हुआ है और HDFC के लिए काम किया है। इनका अपग्रेडेशन करवाया हमने। जब विंडोज एक्सपी चल रहा था तो विंडोज एक्सपी को हमने माइग्रेट करवाया था विंडोज 7 में, ठीक है। और विंडोज 10 का भी अपग्रेडेशन आया तो मेरे फ्रेंड को मिला, तो उन लोगों ने वो अपग्रेडेशन कर डाले। हमारे पास में 2014-15 में हम लोगों ने पूरे विदर्भ और छत्तीसगढ़ का काम किया था, पूरा अपग्रेडेशन PSK की तरफ से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही, टाइम भी हो गया है, तो कल करेंगे फिर, ठीक है। ठीक है, चलो ओके, मैं शेयर कर देता हूँ।